हम कल सुबह सुबह यहाँ से कूच करेंगे। मैं छकड़ा लेकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें उसमें बिठाकर ले चलूंगा। बूढ़ा साधु चला गया तो चंपाकली सोचने लगी कि वो क्यों साधु बाबा के साथ चलने पर तैयार हो गई। उसके जाने से कुछ नहीं होगा, उसकी बीमारी तो अब मौत ही दूर कर सकेगी। लेकिन साधु सुबह सुबह वादे के मुताबिक आ गया। वो एक रेडी पर बैठा था जिसके आगे एक बैल जुता हुआ था। रेडी पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। ऊपर धूप और बारिश से बचने के लिए छप्पर पड़ा था। साधु ने रेडी चंपाकली की चारपाई के पास खड़ी की, उतरकर उसके पास आया और बोला, बेटी रेडी पर लेट जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। चंपाकली जरा सा हिचकिचाई, लेकिन बूढ़े साधु ने उसका हाथ थामकर उसे चारपाई से उठाया और कदम कदम चलाता रेडी पर लाकर लिटा दिया। उसने पानी का मटका और भुने हुए चनों की छोटी बोरी भी रेडी पर एक तरफ रख दी और बोला, मैंने सब लोगों को कह दिया है कि मेरी एक बेटी यहाँ जंगल में बीमार पड़ी है। मैं उसे मुन्नी गुप्त के पास ले जा रहा हूँ। मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि उसे कोढ़ हो गया है, बेशक उसके पास कोई ना आए। चंपाकली ने नकाहत से अपना चेहरा साधु की तरफ करते हुए कहा, बाबा जी आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? बूढ़ा साधु बोला, इसलिए बेटी कि मेरे इतना करने से शायद भगवान तेरे कष्ट दूर कर दे। बूढ़ा साधु रेडी पर बैठ गया और बैल की बाग थामकर उसे चला दिया। कहने लगा, काफले वाले लोग आगे जा रहे हैं, हम उनके पीछे रहेंगे। चंपाकली ने पूछा, बाबा शीशनाग जी का लाल मंदिर यहाँ से कितनी दूर है? साधु ने कहा, बस हमें आज का दिन और आज की रात लग जाएगी। कल सुबह हम शीशनाग जी के मंदिर में पहुँच जाएंगे। रेडी जंगल के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। जंगल के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंडों से निकलकर ये लोग एक खुली जगह पर आए तो चंपाकली ने देखा कि काफ़ी फासले पर दूसरे लोग ऊँटों पर सवार ढोल ताशे शहनाइयाँ बजाते झंडियाँ लहराते आगे आगे जा रहे थे। दोपहर के वक्त यात्रियों का काफला भोजन वगैरह के लिए एक जगह ठहर गया। बूढ़े साधु ने भी रेडी एक तरफ दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। उसने चंपाकली को कटोरे में पानी डालकर दिया और कहा, ये लोग यहाँ भोजन करेंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर बूढ़ा साधु चला गया। ये इलाका रेतला था, कहीं कहीं टीले दिखाई दे रहे थे जिनकी ढलानों पर इक्का दुक्का दरख्त खड़े थे। थोड़ी देर बाद बूढ़ा साधु मिट्टी की एक बड़ी थाली में उबले हुए बसंती रंग वाले चावल भरकर ले आया। उसने चंपाकली को सहारा देकर उठाकर बिठाया और चावलों की थाली दरमियान में रख दी और बोला, तुम भी खाओ, तुम्हारे साथ मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। चंपाकली ने कहा, नहीं बाबा आप मेरे साथ ना खाएं। बूढ़े साधु ने अपना हाथ चावलों में डालते हुए निवाला उठाया और उसे चंपाकली के मुंह के पास लाकर कहा, पहला निवाला मैं अपनी बेटी को खुद खिलाऊंगा। चंपाकली सोचने लगी, अगर आज उसका अपना बाप जिंदा होता तो शायद वो भी ऐसा ना करता, बल्कि शायद वो भी दूसरे लोगों की तरह उसको छोड़कर चला गया होता। उसके नज़दीक ये बूढ़ा साधु देवताओं की मंजिल से भी आगे निकल गया था। बेशक समाज के धुतकारे हुए बदकिस्मत इंसानों की खिदमत करने वालों का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। बूढ़े साधु ने अब वो काम किया जो शायद उसकी जगह कोई देवता भी होता तो ऐसा ना करता। साधु ने चावलों का आधा निवाला कोढ़-ज़दा चंपाकली के मुंह में डाला और बाकी का आधा निवाला यानी चंपाकली का झूठा निवाला अपने मुंह में डालकर कहा, बड़े मज़े के चावल हैं, खा बेटी। चंपाकली का जी चाहा कि वो इस बूढ़े साधु के पांव पर अपना सर रख दे और इतना रोए कि उसके सारे दुख दर्द, उसके सारे पछतावे, मलाल, सारी नदामतें और मुलामतें इसके वजूद के साथ आंसू बनकर साधु बाबा के कदमों में बह जाएं। चंपाकली की आंखों से आंसू टपकने लगे। बूढ़े साधु ने दूसरे हाथ से उसके आंसू पूंछकर कहा, अरे तू क्यों रोने लगी? तेरे पिता के समान हूँ, तू मेरी बेटी है, मेरे होते हुए तू क्यों रोती है? ले थोड़े चावल और खा ले। और बूढ़े साधु ने दूसरा निवाला भरकर आधा चंपाकली को खिलाया और आधा अपने मुंह में डाल लिया। चंपाकली ने आज तक किसी इंसान को इंसानियत के इतने बुलंद मकाम पर नहीं देखा था। उसने बूढ़े साधु का हाथ रोक लिया और आंसू भरी आवाज़ में कहा, बाबा अब मैं खुद खा लूँगी। खाना खाने के दौरान बूढ़ा साधु चंपाकली को कटोरे से पानी भी पिलाता रहा और उसी कटोरे में चंपाकली का जूठा पानी खुद भी पीता रहा। यात्रियों का वो छोटा सा काफला थोड़ी देर क्याम करने के बाद सफ़र पर रवाना हो गया। बूढ़ा साधु भी कुछ फासला डालकर अपनी रेडी को काफले के पीछे पीछे चलाने लगा। एक दिन और एक रात का सफ़र तय करने के बाद अगले रोज़ सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद ये काफला शीशनाग जी के मंदिर के नवाह में पहुंच गया। सुर्ख पत्थरों से बना हुआ उस मंदिर का ऊंचा छत्तर दूर से ही सूरज की रोशनी में चमकता नजर आ रहा था। आसपास टीले की ढलान के साथ साथ बने हुए मकानों की कतार दूर तक चली गई थी। काफले के गाने बजाने वाली मंडली भजन गाती यात्रियों के आगे आगे चल रही थी। बूढ़े साधु ने शीशनाग मंदिर का सुर्ख छतर दूर से दिखाते हुए चंपाकली से कहा, वो है शीशनाग जी का मंदिर। चंपाकली ने रेडी पर लेटे लेटे सर को थोड़ा सा उठाकर
मंदिर के धूप में चमकते चित्तर को देखा और उसे नागापुरम का नाग मंदिर याद आ गया, जहाँ वो नाग देवता के सामने शाही रकासा की हैसियत से रक्स किया करती थी। और उसे रक्स करते देखकर परलोक के देवता भी दम बखूद रह जाते थे। काफले के यात्रियों ने मंदिर के करीब ही एक खुली जगह में डेरे लगा लिए। बूढ़ा साधु चंपाकली की रेडी को वहां से कुछ दूर एक छोटे टीले के पास ले आया। यहाँ एक घने पेड़ की नीचे झुकी हुई शाखों ने छप्पर सा डाल रखा था। साधु ने रेडी उस छप्पर के साए में खड़ी कर दी और चंपाकली से कहा, हम यहाँ रहेंगे। चंपाकली ने कहा, मुझे प्यास लगी है बाबा। बूढ़े साधु ने चंपाकली को कटोरे में पानी पिलाया। रेडी पर एक थका देने वाला तवील सफ़र करने के बाद चंपाकली का बीमार और लागर बदन दुख रहा था। बूढ़ा साधु कहने लगा, आज सूरज के गरूब होते ही शीशनाग जी की मूर्ति को दूध से स्नान करवाया जाएगा, उस पर तेल और सिंदूर मला जाएगा और फिर मंदिर की रकासा शीशनाग जी का रक्स करेगी। चंपाकली ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में पूछा, मुझे मुन्नी गुप्त जी के पास कब ले जाओगे बाबा? साधु बोला, मुन्नी गुप्त सन्यासी भी शीशनाग के मंदिर में नर्तकी के नाच के वक्त मौजूद होगा। मुन्नी गुप्त शीशनाग जी का चेला है। लोग उसे शीशनाग जी का बेटा समझते हैं। वो शीशनाग की बड़ी मूर्ति के चरणों में बैठा होगा जब नर्तकी का नाच खत्म हो जाएगा और मुन्नी गुप्त सन्यासी शीशनाग देवता के गले में पूजा के हाथ डालेगा तो नाग देवता की आरती उतारी जाएगी और पुजारी पूजा का पाठ शुरू कर देंगे। उस वक्त मैं तुझे मुन्नी गुप्त के पास ले चलूंगा। चंपाकली ने उम्मीद और नाउमीदी के मिले जुले लहजे में कहा, बाबा क्या मुन्नी गुप्त जी मुझे अच्छा कर देंगे? क्यों नहीं? बूढ़ा साधु बोला, मुन्नी जी के हाथ लगाने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। तुम भी अच्छी हो जाओगी बेटी, फिक्र ना करो। चंपाकली के अंदर एक बार फिर जीने की उमंग और तड़प बेदार हो गई। उस रोज सूरज गुरूब हो जाने के बाद शीशनाग की सालाना पूजा का जश्न शुरू होने वाला था। अगरचे ये मंदिर नागापुरम वाले नाग मंदिर की निस्बत बहुत छोटा था, लेकिन उसे बड़ी खूबसूरती से मूर्तियों और झंडे झंडियों से सजाया गया था। बूढ़ा साधु चंपाकली से कहने लगा, जिस वक्त पूजा का रक्स शुरू होगा मैं तुम्हें अपने साथ मंदिर के शीश भून में ले चलूँगा। चंपाकली ने पूछा, बाबा ये रक्स कौन करता है? क्या कोई खास नर्तकी रक्स करती है? हाँ बेटी, साधु बोला, उस नर्तकी को नागरानी कहते हैं। वही इस मौके पर शीशनाग की मूर्ति के आगे रक्स करती है। चंपाकली को वो ज़माना याद आ गया जब वो शाही रकासा के रूप में 16 सिंगार से आरास्ता होकर नाग देवता के सामने रक्स किया करती थी। पुजारी उसकी एक झलक देखने को दूर दूर से आते थे। हर तरफ फानूसों की रोशनियां जगमगा रही होती थी। ऊद और अंबर की खुशबुएं उड़ रही होती थी। वो जब रक्स करती हुई नाग देवता की मूर्ति के सामने नमूदार होती तो शाही महल के राजा महाराजा और पुजारी और देवदासियां उसे देखती रह जाती। उन पर जैसे सहर तारी हो जाता। वो ज़माना याद करके चंपाकली उदास हो गई। उसका दिल गम से बोझल हो गया। कहाँ वो रंगीन ज़माना था कि वो नाग मंदिर में शोला ज्वाला बनकर रक्स किया करती थी, और कहाँ अब वो मोहलिक मर्ज में मुब्तला होकर मैले कुचैले कपड़ों में इस हालत में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी कि लोग उसके करीब आते भी खौफ खाते थे। सच कहा है किसी ने कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आदमी को चाहिए कि वो अच्छे वक्त में ना भूले कि कल उस पर बुरा वक्त भी आ सकता है। बूढ़ा साधु चंपाकली की रेडी के पास एक पत्थर पर बैठा कुछ फासले पर मंदिर में आते जाते पुजारियों को देख रहा था। चंपाकली ने कहा, बाबा क्या लोग मुझे मंदिर के अंदर जाने देंगे? साधु ने कहा, लोगों का क्या है, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह चुप छुपा कर नागभून में ले जाऊंगा ताकि तुम नाग नर्तकी का नृत्य देख लो। और बूढ़े साधु ने ऐसा ही किया। सूरज गुरूब होने के बाद जब पूजा के जश्न की तैयारियां मुकम्मल हो गई और शीशनाग मंदिर के खास भून में ऊदो रंबर और लुबान सुलगा दिए गए, फानूस और चिराग रोशन हो गए, तो कीर्तन करने वालों की टोली मुख्तलिफ साज लेकर बैठ गई और साज बजाते हुए भजन कीर्तन शुरू हो गया। जब शाम का धुंधला अंधेरा छा गया तो बूढ़ा साधु चंपाकली की रेडी को चलाता मंदिर के अकबी दरवाजे की तरफ आया। यहाँ किसी को इल्म नहीं था कि रेडी पर जो मैले कुचैले कपड़ों में और गंदे बालों के साथ हाथों पर जर्द रुमालों से अपने कोढ़ के ना सुर छुपाए बैठी है, वो कोढ़ज़दा है, कोड़ी है। बूढ़े साधु ने चंपाकली के हाथों पर साफ धुले हुए रुमाल लपेट दिए ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो कोड़ी है। रेडी मंदिर के पिछले दरवाजे से चंद कदमों की दूरी पर बकाइन के दरख्त के साए में खड़ी थी। जब नर्तकी के रक्स का वक्त करीब आ गया तो बूढ़े साधु ने चंपाकली को सहारा देकर रेडी से उतारा और उसका हाथ थामकर उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता जिस तरफ अंधेरा था उस तरफ से मंदिर के अंदर ले गया। मंदिर में यात्री आ जा रहे थे। शीशनाग का भवन अकीदतमंद पुजारियों से भरा हुआ था। बहुत बड़ा ईवान था जिसके तीन अतराफ में दीवारों के साथ साथ अकीदतमंद अदब से हाथ बांधे बैठे थे। सामने वाली दीवार में शीशनाग की बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी। शीशनाग एक बहुत बड़े सांप
बल्कि अजदा के रूप में कुंडल मारे बैठा था। उसका छत्तर की तरह पान खुला हुआ था। उसके 4 मुंह थे, जिसके ऊपर सोने का एक दिया रोशन था। शीशनाग की मूर्ति के नीचे उसके कदमों में सुर्ख पत्थर का एक तख्त बिछा हुआ था। साधु ने चंपाकली को उस तख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जो सुर्ख पत्थर का छोटा तख्त बिछा हुआ है, उस पर मुनि गुप्त जी आकर बैठेंगे। वो शीशनाग देवता की मूर्ति को संदल और चंदन के पानी से स्नान करवाएंगे। उसके बाद नाग नर्तकी वो सामने वाले दरवाजे से निकल कर आएगी और शीशनाग की मूर्ति के आगे आकर रक्स करना शुरू कर देगी। शीशनाग की मूर्ति की एक तरफ देवदासियां हाथ बांधे अदब से खड़ी भजन गा रही थी, दूसरी तरफ साज बजाने वालों की मंडली बैठी ढोलक और शहनाइयां बजा रही थी। चंपाकली को बूढ़े साधु ने एक तरफ मंदिर के बड़े सतून के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। शीशनाग मंदिर का बहुत बड़ा पुरोहित, जिसका सर मुंडा हुआ था, बदन पर जर्द रंग का लंबा चोला था, हाथ में चांदी की चमकीली हीरे मोती जड़ी लाठी पकड़े हुए बड़ी शान से कदम उठाता गर्दन ऊंची किए एक तरफ से आया। 2 देवदासियां उसके दाएं बाएं हाथों में आरती उतारने वाली थालियां लिए चल रही थीं। उन थालियों में एक एक दिया रोशन था। शीशनाग की मूर्ति के सामने आकर पुरोहित ने हाथ जोड़कर सर को झुका दिया, फिर घुटनों के बल बैठकर शीशनाग की मूर्ति के पांव को भूसा दिया। एक देवदासी फूलों से भरा हुआ थाल लेकर आगे बढ़ी। पुरोहित ने थाल में से फूलों की 2-3 मुट्ठियां भरकर घंटियों और शहनाइयों की आवाज़ में अश्लोक गुनगुनाए और पत्तियां शीशनाग की मूर्ति के ऊपर निछावर की। उसके बाद पुरोहित मूर्ति के करीब बने हुए अपने सिंहासन पर बैठ गया और नर्तकी का इंतजार शुरू हो गया, जिसने आकर शीशनाग देवता का खास रक्स करना था। रक्स का समय हो गया था, मगर रक्स करने वाली नाग नर्तकी अभी तक नहीं आई थी। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। बड़ा पुरोहित भी बार बार किसी पुजारी या देवदासी को बुलाकर उससे नर्तकी के बारे में दरियाफ्त करता कि उसने इतनी देर क्यों लगा दी है। बूढ़ा साधु चंपाकली के पास ही बैठा था। वो भी बेचैन सा होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि नाग नर्तकी ने कभी देर नहीं की थी। वो रक्स के समय ठीक वक्त पर शीशनाग देवता की मूर्ति के सामने आकर रक्स शुरू कर दिया करती थी। पूजा का वक्त हो गया था, मगर नाग नर्तकी का कुछ पता नहीं था। चंपाकली ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, नाग नर्तकी कब आएगी? साधु बोला, बेटी, यही तो मैं सोच रहा हूँ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। तुम यहीं ठहरो, मैं पता करके आता हूँ। बूढ़ा साधु उठकर चला गया। थोड़ी देर के बाद आया। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कहने लगा, बेटी, बड़ी बदशगुनी की बात हो गई है। क्या हुआ बाबा? चंपाकली ने पूछा। बूढ़ा साधु कहने लगा, नाग नर्तकी तैयार होकर मंदिर आने के लिए मकान की सीढ़ियां उतर रही थी कि उसका पांव फिसल गया। वो गिर पड़ी और उसकी टांग टूट गई। अब वो रक्स नहीं कर सकेगी। चंपाकली बोली, अब क्या होगा बाबा? साधु ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर शीशनाग की मूर्ति के आगे पूजा का रक्स ना हुआ तो शीशनाग देवता नाराज हो जाएंगे। लोगों पर शीशनाग देवता का अजाब नाजिल होगा। इसलिए सब लोग, पुजारी, देवदासी और पुरोहित जी परेशान हैं। चंपाकली देख रही थी कि शीशनाग मूर्ति के हॉल कमरे में या नागभूमि में बैठा हुआ हर शख्स परेशान था। उनके चेहरे उतरे हुए थे। वो बार बार बुलंद आवाज में कह रहे थे, नाग नर्तकी को बुलाओ, पूजा का रक्स शुरू करो, नहीं तो हमारी खेतियां सूख जाएंगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। बड़े पुरोहित ने खड़े होकर कहा, श्रद्धालु, शीशनाग देवता के चरणों में लेटकर गिड़गिड़ाकर रोकर प्रार्थना करो कि वो हम पर अपना कहर नाजल ना करे, क्योंकि नाग नर्तकी की टांग टूट गई है और वो पूजा का रक्स करने से माजूर है। नागभूमि में बैठे हुए तमाम लोगों, तमाम मर्दों, औरतों और देवदासियों की चीखें निकल गईं। उन्हें मालूम था कि अगर पूजा का रक्स ना हुआ तो उनको शीशनाग देवता के कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। चंपाकली ने बेचैन होकर बूढ़े साधु से कहा, बाबा, कोई दूसरी देवदासी क्यों नहीं रक्स कर लेती? साधु बोला, यहाँ किसी दासी को नाग रक्स करना नहीं आता। ये खास रक्स है जो सिर्फ वही नर्तकियाँ कर सकती हैं जो नाग मंदिरों में नाग रक्स करती रही हों। अचानक चंपाकली के अंदर जैसे एक आंधी सी चलने लगी। उसके लागिर और बीमार जिस्म की नींव मुर्दा रगों का खून एकदम गर्म हो गया। एक बिजली की तड़प थी जो उसके सारे बदन में लहरा गई। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, मैं नाग रक्स करूंगी, मुझे नाग देवताओं का रक्स आता है। बूढ़े साधु का मुंह खुले का खुला रह गया। हैरान होकर उसने चंपाकली से कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? चंपाकली ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ बाबा, मैं नागापुरम के नाग मंदिर की शाही रकासा हूँ। मैं नागापुरम के नाग मंदिर में पूजा के जश्न में नाग रक्स किया करती थी। बूढ़ा साधु फटी फटी आंखों से चंपाकली का मुंह तकने लगा। इतने में लोगों में शोर बुलंद हुआ। किसी ने चिल्लाकर कहा, मुनि गुप्त महाराज, शीशनाग देवता से प्रार्थना करें कि वो हमें बद्दुआ न दे। चंपाकली ने देखा कि एक स्याहपोश जोगी एक तरफ से नागभूमि में दाखिल हो रहा है
उसके चेहरे पर स्याह नकाब इस तरह पड़ा हुआ था कि उसका मुंह सर उसमें छुप गया था। सिर्फ नकाब के 2 सुराखों से उसकी आंखों की झलक नजर आ रही थी। साधु ने कहा, मुनिगुप्त महाराज आ गए हैं। चंपाकली खामोश निगाहों से मुनिगुप्त को देखने लगी। बड़े पुरोहित ने आगे बढ़कर मुनिगुप्त के पांव छुए और गिड़गिड़ाकर कहा, गुप्त महाराज, नाग नर्तकी रक्स करने से माजूर हो गई है। पूजा का नाग रक्स किसी देवदासी को करना नहीं आता। शीशनाग देवता से अरदास करें कि वो इस बार हमें माफ कर दें। वहां पर जितने लोग भी मौजूद थे वो भी रो रो कर मुनिगुप्त की मिन्नतें करने लगे कि हमें शीशनाग देवता के कहर से बचा लें। मुनिगुप्त महाराज ने लोगों की तरफ रुख करके अपना एक हाथ ऊपर उठा दिया। वो मुंह से कुछ ना बोले। उनके हाथ ऊपर उठाने से लोग एकदम चुप हो गए। नागभून में खामोशी छा गई। मुनिगुप्त ने हाथ से उस देवदासी की तरफ इशारा किया जो खुले हुए संदल का चांदी का बड़ा कटोरा लिए शीशनाग देवता की मूर्ति के बाईं तरफ खड़ी थी। मुनिगुप्त जी का इशारा पाते ही वो जल्दी से उनके पास गई। मुनिगुप्त जी ने कटोरे में दोनों हाथ डालकर संदल को शीशनाग देवता की मूर्ति पर उछाल दिया और फिर संदल के पानी से देवता की मूर्ति को नहलाने लगे। दूसरी देवदासियां और पुजारी खौफजदा निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर देवता की मूर्ति के आगे सालाना पूजा का रक्स ना हुआ तो शीशनाग की बद्दुआ से हो सकता है मंदिर की छत एकदम बैठ जाए, मंदिर में चारों तरफ अचानक आके शोले भड़क उठे और वो सब जलकर राख हो जाएं। मुनिगुप्त जी बड़े सुकून के साथ शीशनाग देवता की मूर्ति को संदल और चंदन के पानी से नहला रहे थे। जब वो नहला चुके तो दूसरी देवदासी को इशारा किया जो फूलों के हारों वाला टोकरा लेकर फौरन उनके पास आ गई। मुनिगुप्त जी ने अपने हाथों से टोकरे में से फूलों के हार उठाकर मूर्ति पर डाल दिए। वहां पर मौजूद सब लोग हाथ बांधे सहमी हुई निगाहों से ये मंजिर देख रहे थे। मूर्ति के आगे जो सुर्ख पत्थर का छोटा सा तख्त रखा हुआ था, मुनिगुप्त उस पर साधुओं की तरह दोनों हाथ अपने घुटनों पर जमाकर बैठ गए। उनका सारा जिस्म स्याह चोले में छुपा हुआ था। स्याह नकाब ने उनका मुंह और सर भी छुपा रखा था। बड़े पुरोहित ने आगे बढ़कर मुनिगुप्त जी का आगे सर झुकाया और फिर उनके कान के करीब होकर कुछ कहा, जिसके जवाब में मुनिगुप्त जी ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर 3 बार अपने माथे पर उंगली लगाई और उसी तरह आसन जमाकर बैठ गए। मुनिगुप्त के ऐसा करने से बड़े पुरोहित ने दोनों बाजू खोलकर छत की तरफ देखा और रोते हुए बोला, आकाश के देवताओं, हम पर रहम करो। फिर पुरोहित ने नागभून में बैठे हुए खौफजदा हाजरीन की तरफ देखा और दोनों बाजू फैलाकर बयान करने के लहजे में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। नाग पूजा का रक्स नहीं हो सकेगा और शीशनाग की बद्दुआ पूरी होकर रहेगी। सब लोगों की चीखें निकल गई। अचानक जैसे चंपाकली के अंदर बिजली कड़क कर लहराई। वो तड़प कर उठी और दौड़कर हाल के दरमियान में आ गई। उसकी रग रग में बिजलियां कड़क रही थी, तड़प रही थी। चंपाकली अब एक कोटज़दा बीमार औरत नहीं थी। वो वही शाही रकासा बन गई थी जो कभी बड़ी शान और जाहो जलाल के साथ नागापुरम के नाग मंदिर में नाग रक्स किया करती थी। वो नाग रक्स करते हुए सांप की तरह बल खाते और अपने जिस्म को लहराते और दोनों हाथों की हथेलियों को नाग के फन की तरह दाएं बाएं जलाते हुए सबसे पहले शीशनाग की मूर्ति के आगे गई। सर झुकाकर मूर्ति के चरणों को चूमा और फिर उल्टे पांव रक्स के तोड़ों में चलती मुनिगुप्त जी के सामने आ गई। उसने हाथ जोड़कर मुनिगुप्त के आगे सर झुकाया और फिर 3 कदम पीछे हटकर अपने दोनों बाजू खोलकर साज बजाने वाली मंडली की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, मैं नाग देवता का नाग रक्स करूंगी, साज बजाओ। ये सुनते ही साज बजाने वाले फौरन जोर जोर से ढोलक और ताशे बजाने लगे। साथ ही शहनाइयों की गूंज भी बुलंद होने लगी। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जय शीशनाग जी की जय के नारे लगाने लगे। बड़े पुरोहित का चेहरा खिल उठा। बूढ़ा साधु हैरत ज़दा सा खुली आंखों से चंपाकली को देख रहा था। चंपाकली ने ढोलक और ताशों की थाप पर नाग देवता का खास नाग रक्स शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथों पर जर्द रुमाल लिपटे हुए थे। उसके महल में जमे हुए सर के बाल रस्सियों की तरह रक्स के दौरान लहरा रहे थे। ढोलक और ढोल जोर जोर से बज रहे थे। चंपाकली का जिस्म शोले की तरह लहरा रहा था। कभी वो अपने जिस्म को नागिन की तरह बल देती, कभी दोनों बाजुओं को एक दूसरे के साथ लगाकर इस तरह लहराती जैसे नागिन अपना कुंडल छोड़कर ऊपर को उठ रही हो। कभी संगे मरमर के फर्श पर लेटकर नागिन की तरह अपने जिस्म को लहरों की तरह लहरा लहरा कर शीशनाग देवता की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगती जैसे अपने नाग के पास जा रही हो। कभी एकदम से उठती और अपने दोनों हाथों की हथेलियां जोड़कर उन्हें फन की तरह खोलकर मुंह से जबरदस्त फनकार की आवाज़ निकालती और गर्दन ऊपर उठाकर दाएं बाएं देखने लगी जैसे नागिन अपने नाक को तलाश कर रही हो। कभी ढोलक की जबरदस्त थाप पर लहराती हुई घुटनों के बल बैठ जाती और दोनों हाथ मुंह के पास लाकर इस तरह झूमने लगती जैसे स्पेरन बीन बजाकर सांप को नचा रही हो। फिर एकदम दोनों बाजू पीछे हटाकर इस तरह डर जाती जैसे पटारी में से सांप ने निकलकर फनकार मारी हो।
फिर सर को झटक कर दोनों हथेलियां मुंह के पास लाती और घुटनों को जोड़कर अपने जिस्म को यूं लहराने लगती जैसे स्पेरन बीन बजा बजा कर नाक को लुभा रही हो। फिर फौरन ही फनकार मारकर दोनों बाजू पीछे हटाती और दोनों हाथों का फन बनाकर झूमने लगती और झूमती झूमती मुंह से फनकार की आवाज़ निकालकर अपने हाथों के फन को बिजली की तरह यूं आगे करती जैसे नागिन किसी को डस रही हो। नागभून के हाल में दीवार के साथ साथ बैठे हुए पुजारी, मर्द, औरतें और देवदासियां और बड़ा पुरोहित दम्भ खुद से होकर चंपाकली का हैरान कर देने वाला नाग रक्स देख रहे थे। ढोलक बज रही थी, ढोल पीटे जा रहे थे, शहनाइयों की गूंज बुलंद हो रही थी और नागधुन पर चंपाकली जमीन से उठकर आसमान की तरफ बुलंद होने वाले शोले और आसमान पर तड़प कर जमीन पर गिरने वाली बिजली की तरह नाग रक्स कर रही थी। उसका अंग अंग पसीने में शराबूर हो रहा था। लोग खुश थे कि शीशनाग देवता की पूजा की रस्म पूरी हो गई है और शीशनाग देवता की बद्दुआ टल गई है। वो फरते मुसरत से घुटनों के बल उठ उठकर जय नाग रानी की, जय शीशनाग देवता की, जय के नारे बुलंद कर रहे थे। बूढ़े साधु का चेहरा खुशी और फख्र से तिमतिमा रहा था। स्यापोश मुनिगुप्त चेहरे पर नकाब डाले शीशनाग की मूर्ति के चरणों में तख्त पर जोगियों की तरह साकित बैठा था। वो भी दिल में ज़रूर खुश हो रहा होगा कि शीशनाग देवता की पूजा की रस्म पूरी हो रही है। किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि ये औरत कौन है जिसने मैले कपड़े पहन रखे हैं, दोनों हाथ जर्द रुमालों में छुपे हुए हैं, सर के बाल सन की रस्सियों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और जिसने शीशनाग देवता की नाग नर्तकी का शानदार चमकीला लिबास भी नहीं पहना हुआ, मगर जो इतनी महारत और इतने कमाल के साथ नाग नर्तकी का पूरा पूरा रक्स कर रही है। लोग चंपाकली पर फूल निछावर कर रहे थे और जय नाग नर्तकी की जय के नारे बुलंद कर रहे थे। चंपाकली भी अपने आप को फरामोश कर चुकी थी, अपने अजाबों, पछतावों और सारी जबों हालियों और सारी बीमारियों को भूल चुकी थी। अगर उसे कुछ याद था तो सिर्फ इतना याद था कि वो नाग मंदिर की शाही रकासा चंपाकली है और नाग देवता के आगे नाग रक्स कर रही है। रक्स खत्म करने से पहले चंपाकली नागिन की तरह लहराती, बल खाती, झूमती और अपने बाजुओं को नागिन की तरह झिल्लाती पत्थर के तख्त पर साकित बैठे नकाबपोश मुनिगुप्त के सामने गई। हाथ बांधकर घुटनों के बल झुक गई। इस तरह चंपाकली ने उस चुप रहने वाले जोगी मुनिगुप्त की ताजीम की और पाँव को थिरकाती हुई उठ खड़ी हुई। ये नागरक्स के आखिरी तोड़े थे। इसी तरह थिरकती हुई वो शीशनाग की मूर्ति के सामने गई। देखते देखते उसका सारा जिस्म थिरकने लगा, उसके जिस्म का एक एक अंग थिरकने लगा। फिर उसने थिरकते हुए अपने दोनों बाजू फैला दिए और एक झटके से अपना चेहरा छत की तरफ कर लिया। जैसे ही उसने अपना चेहरा झटक कर ऊपर किया, आसमान पर बिजली जोर से कड़की, बादल गरजे और एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और बारिश की आवाज़ सुनकर मंदिर का पुरोहित बेख्तियार होकर उठा और खुशी से चीख कर बोला, शीशनाग ने नाग नर्तकी का पूजा रक्स कबूल कर लिया है। हर तरफ खुशी के नारे गूंज उठे। साजंदों ने ढोलक की लय तेज कर दी, शहनाइयों की गूंज और बुलंद हो गई। देवदासियां, पुजारी, पुजारने और वहाँ बैठे हुए सभी मर्द और औरतें उठ खड़ी हुई और शीशनाग की जय के नारे बुलंद करती नाचने लगी। मुन्नीगुप्त, जो कि उसी तरह अपने चौके पर आसन जमाए साकित और खामोश बैठे थे, उनका चेहरा नकाब में ढका हुआ था और नकाब पे दो सुराखों में से उनकी आंखों की चमक ज्यादा रोशन हो गई। चंपाकली अपने बदन को थिरकाती हुई रक्स के दायरे में घूमी और शीशनाग की मूर्ति के आगे गिर पड़ी। पुरोहित लपक कर उसकी तरफ गया कि उसे उठाकर अपना आशीर्वाद दे। नागभून फानुसों की रोशनी में जगमग कर रहा था। चंपाकली संगे मरमर के फर्श पर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके हाथों पर लिपटे हुए रुमाल रक्स के दौरान उड़ गए थे और उसकी उंगलियों पर बने हुए कोड के नासूर साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही बड़ा पुरोहित चंपाकली को उठाने के वास्ते उसके पास गया, जल्दी से इस तरह पीछे हट गया जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसने खौफजदा आवाज़ में कहा, ये तो कोड़ी है। ये सुनना था कि जो औरतें और मर्द चंपाकली के एहसानमंद होकर उसके पाँव छूने को उसकी तरफ बढ़े थे, वो यूं घबरा कर वहाँ से भाग गए जैसे उन्होंने कोई खौफनाक सांप फनकार मारकर अपनी तरफ लपकता देख लिया हो। हर तरफ से कोड़ी है की आवाज़ें बुलंद होने लगी और देखते देखते मंदिर का सारा हाल, जो एक लम्हे पहले इंसानों से भरा हुआ था, खाली हो गया। साज बजाने वाले भी अपने अपने सांस छोड़कर भाग गए। वहाँ सिर्फ चंपाकली, नकाबपोश जोगी मुन्नीगुप्त और बूढ़ा साधु रह गए। चंपाकली शीशनाग की मूर्ति के सामने फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसका जिस्म निढाल होकर पसीने में शराबूर था। बूढ़े साधु की आंखों में आंसू थे। वो उठकर चंपाकली के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसके सर के मैल से जमे हुए बालों को हाथ से सहलाया और शफकत भरी आवाज़ में कहा, बेटी, इन लोगों ने तेरे साथ जो सलूक किया उसको भूल जा। ये देख कि देवताओं ने तेरे पूजा के नाग रक्स को कबूल कर लिया है। शीशनाग देवता तुझ पर खुश है।
चंपाकली इसी तरह फर्श पर पड़ी थी। उसका जिस्म थक कर चूर हो गया था। उसकी बीमारी और तबीयत फिर से बेदार हो गई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो अब कभी उठ नहीं सकेगी। उसने अपनी आंखें खोलकर बूढ़े साधु से कहा, बाबा, मुझे यहीं पड़ी रहने दो। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं रही। मुझे आराम से मर जाने दो। बूढ़े साधु की आंखों से ज़ारों की तार आंसू गिरने लगे। उसने रोते हुए अपना चेहरा नकाबपोश जोगी मुन्नीगुप्त की तरफ उठाया और हाथ बांधकर अर्ज की, मुन्नीगुप्त महाराज, आपने देख लिया है कि जिस नर्तकी ने बीमारी की हालत में भी पूजा रक्स करके लोगों को शीशनाग देवता की बद्दुआ से बचा लिया है, उसके साथ लोगों ने क्या सलूक किया है। उसे कोड़ी देखकर सब भाग गए हैं। महाराज, आपको देवताओं ने बड़ी ताकत दी है। मेरी बच्ची पर रहम करें, इसको अच्छा कर दें। नकाबपोश मुन्नीगुप्त इसी तरह खामोश अपने स्थान पर बैठा रहा। बूढ़े जोगी ने रोती हुई आंखों से चंपाकली की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, बेटी उठो और उठकर मुन्नीगुप्त जी से अरदास लो, शायद वो तेरी फरियाद सुन ले। मगर चंपाकली ने कोई हरकत ना की। वो जैसे बेहोश हो चुकी थी। तब नकाबपोश जोगी मुन्नीगुप्त ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, सुबह इसे मेरी कुटिया में लाना। इतना कहा और मुन्नीगुप्त जी आहिस्ता से अपने स्थान से उठे और धीरे धीरे कदम उठाते मंदिर के खाली हाल से बाहर निकल गए। आसमान पर बिजली की कड़क और चमक कम हो गई थी। बादलों की गरज खत्म हो गई थी और मूसलाधार बारिश ने बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बूढ़े साधु को पहले तो यकीन न आया कि यह मुन्नीगुप्त जी की आवाज़ थी, लेकिन जब उसने देखा कि मंदिर के हॉल में वहाँ कोई और नहीं था तो उसे यकीन आ गया कि यह मुन्नीगुप्त जी की ही आवाज़ थी। वो खुश हो गया कि मुन्नीगुप्त ने खुद चंपाकली को अपनी कुटिया में बुलाया है। बूढ़े साधु ने चंपाकली के बाजू को हिलाते हुए कहा, बेटी, मैंने कहा था ना कि भगवान तेरे कष्ट दूर कर देंगे। तुझे मुन्नीगुप्त जी ने सुबह अपनी कुटिया में बुलाया है। अब तो ज़रूर अच्छी हो जाएगी। चंपाकली ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और आहिस्ता से बोली, बाबा, मैं अच्छी हो जाऊंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, तू ज़रूर अच्छी हो जाएगी। मुन्नीगुप्त जी की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। वो भगवान के आगे जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं वो अच्छा हो जाता है। चलो अपने ठिकाने पर चलते हैं। यहाँ के लोगों ने तो तुझे धुतकार दिया है, जबकि तूने उनको देवताओं के कहर से बचाया है। आओ। बूढ़े साधु ने सहारा देकर चंपाकली को उठाया और चंपाकली उठकर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चल पड़ी। जब वो मंदिर से बाहर आए तो कुछ लोग जो बारिश से बचने के लिए बरामदे में खड़े थे, चंपाकली को देखकर कोड़ी कोड़ी की आवाज़ें बुलंद करते वहाँ से भाग गए। बूढ़ा साधु चंपाकली को सहारा दिए अपने साथ चलाता उस दरख्त की तरफ चल पड़ा जिसके नीचे उसकी रेड़ी खड़ी थी। बूढ़े साधु की आंखों में आंसू थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जैसे आसमान भी बूढ़े साधु की तरह आंसू बहा रहा हो। साधु चंपाकली को लेकर दरख्त के साए में जहाँ उनकी रेड़ी खड़ी थी आया। रेड़ी के ऊपर चूंकि छप्पर था और उसके ऊपर घने दरख्तों की शाखों ने छत सी बना रखी थी, इसलिए चंपाकली का बिस्तर बारिश में भीगा नहीं था। चंपाकली निढाल सी होकर बिस्तर पर लेट गई। बूढ़े साधु ने कहा, बेटी, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बूढ़ा साधु मंदिर के पिछवाड़े जहाँ उसके गांव वालों ने अपना खैमा लगा रखा था वहाँ खाना तकसीम हो रहा था। साधु ने मिट्टी की बड़ी थाली में चावल और भाजी डलवाई और चंपाकली के पास वापस आ गया। चंपाकली को सहारा देकर उठाया। चंपाकली का जिस्म तप रहा था। साधु बोला, बेटी, लगता है तुम्हें बुखार है। चंपाकली ने बेनियाजी से कहा, होगा बाबा, मैं मंदिर के वेद जी से तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ, तुम भोजन करो। चंपाकली ने साधु बाबा को रोक दिया। मुझे अकेली छोड़कर ना जाओ बाबा, मेरे पास रहो। बूढ़ा पानी का कटोरा भरकर ले आया और कहने लगा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ। चंपाकली बेदिली से चावल खाने लगी। बूढ़ा साधु उसका हौसला बढ़ाने लगा। बोला, मुन्नीगुप्त के पास सुबह जाएंगे, वो तुम्हें अच्छा कर देंगे, चिंता मत करो। दिन निकल आया था जब चंपाकली की आंख खुली। रात वो पूरी नींद सोई थी, शायद इसलिए कि नकाहत और कमजोरी की हालत में रात को नागरक्स की मुशक्कत ने उसे थका दिया था। इतने में बूढ़ा साधु भी आ गया। वो चंपाकली के लिए भंडार में से कुछ खाने को लेता आया था। थोड़ा बहुत खाने के बाद बूढ़े साधु ने चंपाकली को साथ लिया और मुन्नीगुप्त की कुटिया में पहुंच गया। इस वक्त मुन्नीगुप्त कुटिया में तन्हा बैठे ज्ञान ध्यान में मशगूल थे। दोनों एक तरफ होकर अदब से बैठ गए। कुछ देर के बाद स्यापोश मुन्नीगुप्त ने इशारे से चंपाकली को बुलाया। चंपाकली उठकर मुन्नीगुप्त के सामने दो जानू होकर बैठ गई। मुन्नीगुप्त ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे गुनाहों का एक युग पूरा हो गया है। बूढ़ा साधु बड़ा हैरान हुआ क्योंकि स्यापोश मुन्नीगुप्त किसी से बात नहीं करता था। चंपाकली हाथ जोड़े सर झुकाए खामोश बैठी थी। मुन्नीगुप्त बोला, मगर तुम्हें अपने गुनाहों का पूरा प्रायश्चित करना होगा। तुमने जो पाप किए हैं उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। देवताओं ने तुम्हारा
आधा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया है। मैं देवताओं के हुक्म से तुम्हारी बीमारी तुम्हारे जिस्म से निकाल रहा हूँ, सीधी लेट जाओ। चंपाकली वहीं बिल्कुल सीधी होकर लेट गई। बूढ़ा साधु बड़े तजस्सुस से देख रहा था। मुनिगुप्त ने कहा, अपनी आंखें बंद ना करना, सीने पर हाथ बांध लो। चंपाकली ने पहले आंखें बंद कर रखी थी, उसने आंखें खोल दी और दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए। बूढ़े साधु ने देखा कि मुनिगुप्त ने अपना हाथ आगे किया। उसकी उंगलियों में से स्याह रंग का एक छोटा सा सांप फिसलकर नीचे गिरा और रेंगता बल खाता चंपाकली की तरफ बढ़ा। चंपाकली ने भी सांप को देख लिया। सांप रेंगता हुआ चंपाकली के जिस्म पर चढ़ गया और उसकी टांगों पर से होता हुआ उसके सीने पर आकर कुंडली मारकर बैठ गया और अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखों से चंपाकली को घूरता रहा। चंपाकली पर खौफ तारी हो गया था। स्यापोश मुनिगुप्त की आवाज़ आई, अपने जिस्म को ना हिलाना। चंपाकली साकित होकर लेटी रही। सांप बार बार अपनी पतली जुबान बाहर निकाल रहा था। फिर उसके मुंह से फनकार की आवाज़ निकली और उसने चंपाकली की गर्दन पर डस लिया। चंपाकली के हलक से एक हल्की सी चीख निकल गई, मगर उसने कोई हरकत ना की, इसी तरह पड़ी रही। सांप ने एक बार फिर फनकार कर चंपाकली की गर्दन पर दूसरी बार डसा और आहिस्ता से उसके सीने पर से उतरकर रेंगता हुआ स्यापोश मुनिगुप्त के पास चला गया। बूढ़ा साधु चुपचाप बैठा था। वो जानता था कि सांप का जहर चंपाकली की बीमारी के जहर को जलाकर राख कर देगा, और ऐसा ही हुआ। चंपाकली को महसूस हुआ कि उसके जिस्म का भारीपन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। उसका बदन कभी एकदम गर्म हो जाता और कभी एकदम सर्द हो जाता। ऐसा 6-7 बार हुआ। आखिरी बार जब उसका जिस्म गर्म हुआ तो उसके बाद सर्द होने की बजाय हल्का फुल्का हो गया। उसके दोनों हाथों की ईंधन खत्म हो गई। उसके दोनों हाथों की उंगलियों का दर्द गायब हो गया। मुनिगुप्त की आवाज़ आई, उठकर बैठ जाओ, तुम्हारी बीमारी जाती रही है। चंपाकली उठकर बैठ गई। सबसे पहले उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपनी उंगलियों को देखा। उसकी उंगलियां जो पहले नासूर ज़दा थीं और गल सड़ रही थी, अब कमल के फूलों की कलियों की तरह गुलाबी और शिफाफ हो गई थी। उसके हाथों की जिल्द भी साफ और शिफाफ हो गई थी। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। उसके बाल जिनमें मैल जमी रहती थी और मैले हो रहे थे, अब रेशम की तरह मुलायम और साफ सुथरे हो गए थे। चंपाकली बेख्तियार होकर स्यापोश मुनिगुप्त के पांव पर झुक गई। मुनिगुप्त ने कहा, तुम पहले जैसी हो गई हो चंपाकली, लेकिन अभी तुमने आधा कष्ट काटा है, तुम्हारा आधा कष्ट बाकी है। चंपाकली की जुबान से बेख्तियार निकल गया, महाराज, आपकी कृपा से मैं अच्छी हो गई हूँ। मैं अपने पाप का दूसरा कष्ट भुगतने को तैयार हूँ, मगर मुझे ये बताएं, क्या मैं अपने पतिदेव नागपाल से मिल सकूंगी? मैं उसके चरणों में सर रखकर उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, वरना मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। स्यापोश मुनिगुप्त ये सुनकर खामोश हो गया। बूढ़े साधु के चेहरे पर परेशानी के नकूश उभर आए। उसने सोचा, चंपाकली के सवाल से मुनिगुप्त जी शायद नाराज हो गए हैं। पता नहीं अब क्या हो। मुनिगुप्त कहीं चंपाकली को श्राप न दे दे। वो डर गया। चंपाकली भी मुनिगुप्त की खामोशी से डर गई। कुछ देर कुटिया में सन्नाटा छाया रहा। चंपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरन हाथ बांधकर अर्ज की, महाराज, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें। स्यापोश मुनिगुप्त की आवाज़ बुलंद हुई, चंपाकली, आदमी इस संसार में आकर जो कर्म भी करता है उसे उसका सिला ज़रूर मिलता है। अच्छे कर्म का बदला अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का बदला बुरा मिलता है। ये कर्म कांड है, इससे कोई नहीं बच सकता। तुमने पाप के कर्म किए, तुम्हें उसकी सज़ा मिली। तुम्हारे पतिदेव नागपाल ने अच्छे कर्म किए, उसे उसका सिला मिल गया। उसने जो बुरा कर्म किया था उसे उसका बदला तुम्हारी जुदाई की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। जब तक तुम्हारे पाप का दूसरा कष्ट खत्म नहीं हो जाता, जब तक नागपाल के बुरे कर्मों का उसे पूरा पूरा बदला नहीं मिल जाता, कर्मकांड का चक्कर पूरा नहीं होगा। याद रखो, कर्मकांड अपना चक्कर जरूर पूरा करता है। बूढ़ा साधु बुद्ध बना स्यापोश मुनिगुप्त की दानाई की बातें सुन रहा था। चंपाकली के दिल में नागपाल से मिलने और उससे माफ़ी मांगने की तमन्ना एक मुंहजोर लहर की तरह बुलंद हो रही थी। पूरी तरह सेहतमंद होने के बाद उसके ज़हन में सिवाय नागपाल से मिलने की आरजू के और कोई आरजू बाकी नहीं रही थी। उसने कहा, महाराज, आप दिलों के हाल जानते हैं। आपकी आंखें तपस्या और रियाजत से रोशन हो गई हैं। आपको मालूम है कि मैं सिर्फ नागपाल और नागपाल से ही प्रेम करती हूँ, और मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि नागपाल मुझे कहाँ मिलेगा। उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। उसके बाद मुझे किसी शय की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। साधु दिल में खौफ खाने लगा कि चंपाकली की ये बेबाकी कहीं स्यापोश मुनिगुप्त की नाराज़गी का सबब ना बन जाए। लेकिन उसकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स मुनिगुप्त ने कहा, चंपाकली, तुम्हारे पति से तुम्हारा प्यार देखकर मुझे खुशी हुई है। देवताओं को भी खुशी हुई होगी। अब सुनो, गौर से सुनो।
यहाँ से उत्तरी पश्चिम की तरफ 2 दरिया बहते हैं। उन दरियाओं के दरमियान एक मुल्क आबाद है। उस मुल्क में जाओ, नागपाल तुम्हें वहीं मिलेगा। उसके आगे मुझसे कोई सवाल न करना, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अब जाओ। चंपाकली ने उठकर मुन्नी गुप्त के पाँव छुए, झुककर नमस्कार किया और उल्टे कदमों पीछे हट गई। बूढ़ा साधु पहले ही उठ खड़ा हुआ था। उसने भी हाथ बांधकर मुन्नी गुप्त को प्रणाम किया और वो दोनों कुटिया से बाहर आ गए। बाहर आते ही बूढ़े साधु ने चंपाकली के सर पर शफकत भरा हाथ रख दिया और कहा, बेटी, तुम बड़ी भाग्यवान हो कि मुन्नी गुप्त जी की मदद से तुम्हारी बीमारी दूर हो गई। तुम्हारे कष्ट का एक युग कट गया। चंपाकली ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे। उसे अपने चेहरे की जिल्द पहले की तरह नरम और मुलायम महसूस हुई। वो अपने लंबे रेशमी बालों को हाथों से आगे करके देख देख कर खुश होने लगी। बार बार अपने बालों में उंगलियां फेरती, बार बार अपने हाथों को खोलकर अपनी उंगलियां देखती और कहती, देखो बाबा, मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई हूँ। हे भगवान, तेरा शुक्र मैं कैसे अदा करूँ। चंपाकली ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर आंखें बंद कर ली। साधु भी चंपाकली को पूरी तरह सेहतमंद देखकर बहुत खुश हो रहा था। कहने लगा, मंदिर के पुजारी और पुरोहित तुम्हें देखेंगे तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि तुम वही कोटज़दा चंपाकली हो। चंपाकली ने अपने सर के रेशमी बालों को पीछे झटक कर कहा, नहीं बाबा, मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, वो इस लायक भी नहीं कि तुम उनसे मिलो। चलो हम अपने ठिकाने पर चलते हैं। चंपाकली और बूढ़ा साधु दिन की रोशनी में उस दरख्त की तरफ चल पड़े जिसके साए में उनकी रेड़ी खड़ी थी। चंपाकली अपने सेहतमंद जिस्म में पूरी ताकत और तवानाई महसूस कर रही थी। उसने रेड़ी पर बिछे हुए अपने गंदे बिस्तर को देखा तो बोली, बाबा, मैं इस बिस्तर पर नहीं लेटूंगी, ये मेरे गुनाहों की निशानी है। मैंने इस गंदे बिस्तर का कष्ट पूरा कर लिया है। और चंपाकली ने गंदा बिस्तर उठाकर परे फेंक दिया और बूढ़े साधु के पास उस तख्ते पर बैठ गई जिस पर रात को बूढ़ा साधु आराम करता था। बूढ़ा साधु भी उसके पास बैठ गया। धूप निकली हुई थी। रात की बारिश में धुले हुए दरख्तों के पत्ते धूप में चमक रहे थे। खुशगवार हवा चल रही थी। चंपाकली के जिस्म में 1000 वर्ष तक जीने की ताकत आ गई थी। उसने बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, मुन्नी गुप्त जी ने जो बताया है कि यहाँ से उत्तरी पश्चिम की तरफ 2 दरिया बहते हैं, उनके दरमियान एक मुल्क आबाद है, क्या तुम उस मुल्क के बारे में कुछ जानते हो? बूढ़ा साधु बोला, बेटी, मैंने इतना सुन रखा है कि यहाँ से दूर, बहुत दूर एक मुल्क आबाद है जहाँ एक बादशाह हुकूमत करता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और जो सर पर सोने का हीरे जवाहरात वाला ताज पहनता है। वहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं और तीर कमान लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। वो लंबे चोगे पहनते हैं और उनके पास ऐसी मशीनें हैं जो बड़े बड़े पत्थर फेंककर दुश्मन के शहर की फसील को तोड़ डालती है। बूढ़े साधु को इल्म नहीं था कि वो 4000 वर्ष पहले के दजला फरात की आबादी में आबाद नैनवा नाम के एक कदीम तरीन शहर का जिक्र कर रहा है, जहाँ ईशोरी हुक्मरानों से भी बहुत पहले सोमर नाम की एक कौम आबाद थी जिसके बादशाह का नाम सांबर था। 1000 वर्ष तक सोमर कौम वहाँ आबाद रही और फिर 721 कबल अज़ मसीह में ईशोरी कौम हमलावर हुई और उसने नैनवर के कदीम तरीन शहर को फतह करके अपनी हुकूमत कायम की। इस तरह ईशोरी कौम का पहला हुक्मरान सारगोन था। उसने नैनवर का नाम बदलकर नैनवा रख दिया। नैनवा को इंसानी तहजीब का अवलीन शहर कहा जाता है। ईशोरी कौम के बादशाह को बाज़ मौरिख दुनिया का पहला ऐसा बादशाह कहते हैं जिसका सुराग नैनवा में पाए जाने वाले कतबों, तस्वीरों, मुजस्मों और ख़त मेखी में लिखी हुई खंडरों से दस्तयाब होने वाली तख्तियों से मिलता है। लेकिन जिस दौर में वादी सिंध में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों की दरावड़ी तहसीब अपने अरूज पर थी, उस ज़माने में नैनवा का नाम नैनवर ही बताया जाता है। यह ईशोरी कौम के हमलावर होने से बहुत पहले का ज़माना था। उस ज़माने में चंपाकली और नागपाल जी रहे थे और उस वक्त नैनवर के मुल्क पर सांबर नाम का बादशाह हुकूमत करता था। स्यापोश मुनि गुप्त ने उसी नैनवर मुल्क की तरफ चंपाकली को जाने के लिए कहा था। सोमर कौम के लोग भी लंबी घनी दाढ़ियाँ रखते थे और तीर कमान लगाकर घरों से निकलते थे। उन्होंने लकड़ी के रुथों को जोड़कर एक ऐसी मशीन ईजाद कर ली जो दुश्मन के शहर की फसील पर बड़े बड़े पत्थर मारती और फसील को तोड़ देती। यही मशीन आगे चलकर अपनी तरक्की याफ्ता शक्ल में मुखबनीक कहलाई। चंपाकली के मुशफिक साथी बूढ़े साधु को सिर्फ इतना ही मालूम था कि वादी सिंध के शुमाल मगरिब की तरफ दूर, बहुत दूर एक मुल्क आबाद है जहाँ एक बादशाह हुकूमत करता है जिसकी घनी दाढ़ी है और जो सर पर सोने का हीरे जवाहरात वाला ताज पहनता है। और चंपाकली को उस मुल्क के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। बूढ़े साधु ने उसे उस मुल्क के बारे में ये सब कुछ बताया तो उसने पूछा, बाबा, वो मुल्क यहाँ से कितनी दूर होगा? बूढ़े साधु ने जवाब दिया, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, भगवान जाने कितनी दूर होगा। कहते हैं काफिले दिन रात महीनों तक चलते रहें फिर वो मुल्क आता है। चंपाकली खामोश हो गई।
वो खामोश जरूर हो गई थी, मगर उसका हौसला बुलंद था। अपने नागपाल से मिलने के लिए वो तूफानी समंदरों और आग बरसाते सहराओं में 1000 साल तक भी सफ़र कर सकती थी। बूढ़े साधु ने कहा, बेटी, बड़ा लंबा और कठिन सफ़र होगा ये, तू अकेले ये सफ़र नहीं कर सकेगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चंपाकली बोली, नहीं बाबा, मैं अकेली ही जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ इतने कठिन सफ़र की तकलीफ़ें नहीं उठाने दूंगी। साधु बोला, बेटी, मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मगर कोई बाप अपनी बेटी को तकलीफ़ उठाते नहीं देख सकता। जब तक जिंदा रहकर सफ़र की तकलीफ़ें उठा सका, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपने साथ चलने से मत रोकना। इतने में एक औरत वहाँ से गुजरी। उसने दरख्त के नीचे साधु के साथ एक जवान खूबसूरत औरत को देखा और रेडी भी खाली देखी तो रुक गई और साधु से पूछा, बाबा, इस रेडी पर जो कोड़ी पड़ी रहती थी वो कहाँ चली गई है? इससे पहले कि साधु कुछ कहता, चंपाकली ने कहा, वो मर गई है, हमने उसका क्रियाक्रम कर दिया है, फिक्र न करो, अब तुम्हें उसका कोड नहीं लगेगा। औरत कानों को हाथ लगाती जल्दी जल्दी वहाँ से आगे चल दी। चंपाकली ने मुस्कुराते हुए बूढ़े साधु से कहा, बाबा, ये लोग किसी को आराम से मरने भी नहीं देते। बूढ़ा साधु चंपाकली की तरफ देख रहा था, कहने लगा, बेटी, मैंने पहली दफ़ा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, भगवान तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे। चंपाकली ने बूढ़े साधु के पाँव छूकर हाथ अपने माथे पर लगाया और बोली, बाबा, मेरी ये मुस्कुराहट तुम्हारे पाँव का सदका है। तुमने मुझे इस वक्त अपनी बेटी समझकर गले लगाया जब सारा संसार मुझे दुत्कार चुका था। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। बूढ़े साधु ने चंपाकली के सर पर हाथ रखकर कहा, ऐसी बातें ना करो बेटी, कोई बाप जमीन पर गिरी हुई अपनी बेटी को उठाकर उस पर एहसान नहीं करता। तुम भी मेरी बेटी हो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, ऐसी बात फिर ना करना। चंपाकली की आंखों में आंसू आ गए। चंपाकली को जब शिकारी जागीरदार कौशल ने बाबुल की हसीना पर फरेफ्ता होने के बाद अपनी हवेली की काल कोठरी में बंद कर दिया था, तो चंपाकली अपने साथ कीमती मोतियों का एक हार छुपा कर ले आई थी। ये कीमती हार उसने अपनी मोहलिक बीमारी की हालत में भी अपने पास छुपा कर रखा था। उस वक्त भी ये हार चंपाकली के लिबास के अंदर उसकी कमर के साथ एक पुराने कपड़े में बंधा लिपटा हुआ था। जब चंपाकली के पूछने पर कि हम इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेंगे, बूढ़े साधु ने उसे बताया कि हमें खाना बदोशों के और एक शहर से और दूसरे शहर की तरफ जाते सहराई काफलों के साथ सफ़र करना पड़ेगा। और साथ ही जब ये कहा कि तुम फिक्र ना करो बेटी, मैं किसी न किसी शहर के मंदिरों में जाकर कुछ पैसे खैरात मांग कर ले आया करूँगा, जिससे हम काफिलों वालों को सफ़र का खर्चा भी दे देंगे और अपने लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लिया करेंगे। तो चंपाकली ने अपनी कमर में से कीमती मोतियों का हार निकालकर बूढ़े साधु को दिया और कहा, बाबा, ये हार मैंने सबकी नज़रों से छुपा कर रखा हुआ था कि अगर मैं मर गई तो लोग इस हार का एक मोती बेचकर मेरा क्रियाक्रम कर देंगे। अब ये हार मैं तुम्हें देती हूँ। मेरा ख्याल है इसको बेचकर हमें चांदी के इतने सिक्के मिल जाएंगे कि हम 2 दरियाओं वाले शहर में पहुँच सकेंगे। बूढ़े साधु ने हार को देखा और बोला, बेटी, ये हार बहुत कीमती है, तुम्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं। हम इसके सिर्फ 2 मोती बेचकर अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँच सकते हैं। नाग देवता के त्यौहार का मेला ख़त्म हो गया। जिस मंडली के साथ बूढ़ा साधु इस त्यौहार में शिरकत करने आया था वो वापस चली गई, मगर बूढ़ा साधु उनके साथ वापस नहीं गया और चंपाकली के साथ ही रहा। तीसरे रोज़ वहाँ एक काफिला आकर ठहरा। बूढ़ा साधु काफिले के सरदार से मिला। मालूम हुआ कि ये काफिला इलाज शहर को जा रहा है। इलाज शहर वो मकाम था जहाँ आजकल अफगानिस्तान की सरहद ईरान की सरहद से जा मिलती है। इलाज नाम का एक शहर उस ज़माने में ईरान अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ था। आज इस शहर का नामो निशान तक बाकी नहीं है और सवाए बंजर टीलों की और कुछ भी नहीं। वादी दजला अफरात के उस ज़माने का आलीशान शहर नेनवर चंपाकली और बूढ़े साधु की मंजिल था। उस शहर में उसे नागपाल से मुलाकात का इशारा दिया गया और वादी दजला अफरात को काफिले अफगानिस्तान ईरान के सरहदी शहर इलाज से होकर जाया करते थे। साधु ने चंपाकली से आकर कहा, ये काफिला हमारी मंजिल के पहले पड़ाव तक हमें पहुंचा देगा, आगे हम किसी दूसरे काफिले के साथ सफ़र करना शुरू कर देंगे। चंपाकली बड़ी खुश हुई। उसने अपना हार निकाल कर उसमें से 2 मोती निकालने चाहे, मगर बूढ़े साधु ने कहा, बेटी, सिर्फ एक ही मोती काफ़ी होगा। साधु हार का एक मोती लेकर शहर के बड़े बाजार में गया। वहाँ उसने जोहरी की एक दुकान देख रखी थी। जोहरी को मोती दिखा कर कहा, मैं इसे फ़रोख्त करने आया हूँ बेटा, इसके जितने दाम बनते हैं मुझे दे दो और मोती ले लो। जोहरी ने कहा, बाबा, इस मोती के एवज़ में तुम्हें सोने के 7 सिक्के दे सकता हूँ, अगर मंजूर हो तो ले लो। साधु ने सोने के 7 सिक्के लेकर मोती जोहरी को दे दिया और सीधा कारवांसराय में पहुंचा, जहाँ इलाज शहर को जाने वाला काफिला ठहरा हुआ था। उसने इलाज शहर तक के
अपने और चंपाकली के किराए और खाने पीने के एवज सरदार को सोने का एक सिक्का दे दिया। सरदार सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तुम दोनों को अलग अलग ऊँट सवारी के लिए दूंगा और रास्ते में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी के आराम का खास ख्याल रखूंगा। सरदार को 2 आदमियों की खुराक और सफ़र के एवज भारी रकम मिल गई। सोने के एक सिक्के के एवज तो वो 10 मुसाफिरों को खिलाता पिलाता बड़े शौक से अपने काफिले के साथ ले जा सकता था। चंपाकली ने शहर में जाकर अपने लिए नए कपड़े वगैरह खरीदे। साधु ने भी नीले रंग की एक बड़ी चादर अपने लिए खरीदी और फिर वो कारवां सराय में आ गए जहाँ काफिला ठहरा हुआ था। अगले रोज़ काफिला अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गया। काफिले का ये दस्तूर था कि जिस इलाके में धूप की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त होती थी, उस इलाके में काफिला दिन के वक्त आराम करता था और सूरज गुरूब होने के बाद अपना सफ़र शुरू करता था। सारी रात सफ़र में गुजारने के बाद सूरज निकलते ही काफिला किसी सायादार मकाम पर पड़ाव डालता था। सारा दिन वहाँ मुसाफिर आराम करते, फिर जब सूरज गुरूब हो जाता तो काफिला आगे को चल पड़ता। लेकिन जिस इलाके में मौसम सर्द होता था, उस इलाके में काफिला दिन के वक्त सफ़र करता और रात को आराम करता था। चंपाकली और साधु जिस इलाके में थे वो सिंध के शुमाल मगरिब का इलाका था और यहाँ सख्त गर्मी पड़ती थी। चुनाचे कुछ दिन काफिले ने यहाँ आराम किया और शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो चुका था और धूप की तपिश जाती रही तो काफिला रवाना हुआ। बूढ़े साधु ने चूंकि काफिले के सालार को सोने का सिक्का दिया था, इसलिए वो उसका और चंपाकली का खास ख्याल रखता था। चंपाकली को उसने ऐसी ऊँटनी दी थी जिस पर कुजादा लगा हुआ था ताकि वो आराम से सफ़र कर सके। बूढ़े साधु को भी एक ऐसी ही ऊँटनी दी गई थी। सफ़र बहुत लंबा था। रात के वक्त काफिला सफ़र करता, दिन के वक्त किसी जगह पड़ाव डालकर आराम करता। इस तरह सफ़र करते करते ये काफिला वादी सिंध और वादी बलूचिस्तान से निकलकर अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गया। उस ज़माने में इन मुल्कों के ये नाम नहीं थे और ये सारे इलाके बेआबाद थे। कहीं कहीं कच्चे मकानों वाले गांव थे जहां आज से 4000 वर्ष पहले के अफ़गानी और बलूची कबाइल आबाद थे। हर गांव का एक सरदार था जिसकी अपनी हुकूमत थी। कोई काफिला उनके करीब से गुजरता तो वो कबीले के सरदार को टैक्स अदा करता था। चंपाकली और बूढ़े साधु को काफिले में सफ़र करते 1 महीना हो गया था। काफिला जनूबी अफ़गानिस्तान के इलाके में सफ़र कर रहा था। सालारे काफिला को काफिले में सफ़र करने वाले सब मुसाफिरों के बारे में पूरी खबर होती थी कि कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ जा रहा है। इस दौरान काफिले के सालार को ये पता लग चुका था कि बूढ़े साधु के साथ जो उसकी बेटी सफ़र कर रही है, जिसका नाम चंपाकली है, उसके पास एक इंतहाई कीमती मोतियों का हार है। ये इत्तला सालारे काफिला की खास जासूस औरत ने दी थी, जो एक हमेशा काफिले के साथ रहती थी। ये सुनकर सालारे काफिला की नीयत खराब हो गई। उसने अपने 2 साथियों को मिलाया और फैसला किया कि बूढ़े साधु को कत्ल करके उसकी बेटी से हार छीनकर उसे भी ठिकाने लगा दिया जाए। बड़ा भयानक मंसूबा था। बूढ़ा साधु और चंपाकली इस हलाकत के इस फैसले से बेखबर थे। उन्हें खबर ही नहीं हो सकती थी। काफिले के सरदार या सालार ने अपने साथियों से मिलकर उस कातिलाना डाका जनी की पूरी तरकीब सोच ली थी। काफिला वीरान इलाके में सफ़र कर रहा था। दूर तक बंजर खुश्क पहाड़ी टीले फैले हुए थे। ज़मीन कहीं सख्त आ जाती और कहीं रेतले मैदान शुरू हो जाते। सब्ज़े का कहीं नामो निशान तक नहीं था। कदीम अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर सफ़र करते काफिले को 3 रातें और 3 दिन गुजर गए कि नीम मैदानी और नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। छोटे बड़े टीले थे जिन पर कहीं कहीं खुश्क झाड़ झंकार उग रहा था। गहरी खाइयाँ भी थीं जिनकी तह में कदादम सरकंडे ही सरकंडे नजर आ रहे थे। काफिले के सरदार को अपनी मुजरिमाना वारदात के लिए ये जगह बहुत मौजू नजर आई। वहाँ काफिले ने दिन भर आराम किया और शाम होते ही काफिला अपने सफ़र पर चल पड़ा। सरदार ने खास हिकमत अमली से काम लेते हुए बूढ़े साधु और चंपाकली की ऊँटनी को काफिले में सबसे पीछे लगा दिया। इन दोनों ऊँटनियों की मुहारें थामे जो सारबान उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे, उनकी जगह सरदार ने अपने दोनों साथियों को मुकर्रर कर दिया। इस तब्दीली पर ना बूढ़े साधु को कोई शक पड़ा और ना चंपाकली के दिल में कोई ख्याल आया। काफिला सफ़र करता रहा। ऊँटों की कतार अपनी नपी तुली रफ्तार के साथ रात के अंधेरे में आसमान पर निकले हुए सितारों की रहनुमाई में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। अंधेरा गहरा होता गया। रात पूरी तरह वीरान मैदानों और बंजर पहाड़ी टीलों पर छा गई। रात का अंधेरा कोई ऐसा अंधेरा नहीं था जैसा कि बंद कमरे में बिजली चले जाने के बाद होता है। ये खुले वसी वीरानों की रात का अंधेरा था और रात भी आज से 4000 साल पहले के ज़माने की थी। आज से 4-5 हज़ार साल पहले रात के वक्त आसमान पर सितारे बड़ी आबोताब से चमक रहे होते थे। उस ज़माने में ना डीजल था, ना पेट्रोल था, ना कोयले का धुआं उगलने वाले रेलवे इंजन चलते थे, ना धुआं उगलने वाली कारखानों की चिमनियाँ थीं।
कोई रिक्शा, ट्रक, वैगन, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कोई धुआं छोड़ती बस नहीं चलती थी। फिजा आलूदगी के नाम से नावाकिफ थी। यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज भी नहीं था कि जिसके जेट इंजनों से खारिज होने वाला धुआं आसमान की बुलंदियों को आलूदा कर सकता। ऐसी शिफाफ और पाकीज़ा फिजा थी कि आज का धुआं खाया हुआ इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। आसमान पर चमकते सितारों की चमक और रोशनी आसमान की बुलंदियों बल्कि खलाओं की बुलंदियों से उतरकर अपनी सही हालत में ज़मीन पर पड़ती थी। मैदानों और सहराओं की रातें इतनी तारीक नहीं होती थी, दिन जैसी रोशनी तो नहीं होती थी, लेकिन रात की उस तारीकी में भी आदमी एक दूसरे को देख सकता था। ये आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले की एक ऐसी ही रात थी। 10-12 ऊँटों की कतार का एक काफिला नीम रोशन रात के सन्नाटे में चला जा रहा था। ऊँट आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते ऐसे चल रहे थे जैसे ख्वाब में चल रहे हों। एक सारबान सबसे अगले ऊँट की मुहार थामे सर झुकाए चल रहा था। एक सारबान सबसे पिछली ऊँट की मुहार थामे चला आ रहा था। उस ऊँटनी पर बूढ़ा साधु कुचादे में बैठा ऊँग रहा था। उससे आगे वाली ऊँटनी पर चंपाकली कुचादे में बैठी कुछ सो रही थी और कुछ जाग रही थी। उसकी मुहार भी एक सारबान ने थाम रही थी। ये दोनों सारबान काफले के सरदार के जुराइम पेशा साथी थे। सरदार तीसरी ऊँटनी पर बैठा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे नज़र डाल लेता था। वो इस रास्ते से काफिला लेकर कई बार गुजर चुका था। जब काफिला वीरान बंजर टीलों वाले इलाके में उस जगह पहुंचा जो सरदार ने वारदात के लिए पहले से चुन रखी थी, तो वो आहिस्ता से 3 बार खांसा। ये इस बात का इशारा था कि काम शुरू कर दिया जाए। खांसी की आवाज़ सुनते ही पीछे पीछे आ रहे सारबान ने चंपाकली की ऊँटनी की मुहार कुछ इस तरह से खींची कि ऊँटनी बिलबिला उठी और थोड़ा सा उछलकर एक तरफ को दौड़ पड़ी। उसके साथ ही बूढ़े साधु वाली ऊँटनी के सारबान ने भी ऊँटनी की मुहार को 2-3 झटके दिए। वो भी बिलबिलाकर पहले वाली ऊँटनी के पीछे दौड़ने लगी। सरदार ने अपनी ऊँटनी आगे बढ़ाकर सबसे आगे जो ऊँट चल रहा था उसके सारबान को आवाज़ देकर कहा, पिछली ऊँटनियाँ बिदक गई हैं, अगले पड़ाव पर रुक जाना, हम ऊँटनियों को काबू करके वहाँ पहुँच जाएंगे। सरदार दूसरे मुसाफिरों को जाए वारदात से दूर पहुँचा देना चाहता था। सारबान सरदार का हुक्म सुनकर बाकी ऊँटों को लिए आगे चलता गया। सरदार अपनी ऊँटनी लेकर उन 2 ऊँटनियों की तरफ दौड़ा जो उनके सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक बिदक कर एक तरफ को भाग उठी थीं। चंपाकली और बूढ़ा साधु बिदकी हुई ऊँटनियों पर बैठे घबरा रहे थे। दोनों जराइम पेशा सारबान जानवरों को झूठ मूठ संभालने की कोशिश में लगे थे। इतने में काफिले का सरदार भी आ गया। बूढ़े साधु ने बुलंद आवाज में कहा, बेटी को नीचे उतार दो, वो गिर पड़ेगी। सरदार खुद भी यही चाहता था। उसने चंपाकली की ऊँटनी की मुहार पकड़कर उसे अपनी ऊँटनी पर बैठे बैठे काबू किया और चंपाकली से कहा, घबराओ नहीं, जानवर डर गया है। फिर अपने साथी से कहा, जानवर को बिठाकर सवारी को नीचे उतार दो। सारबान ने फौरन ऊँटनी को बिठा दिया और चंपाकली जो बेहद घबरा रही थी, सरदार ने उसका हाथ थामकर उसे ऊँटनी से उतार कर कहा, बीबी यहाँ एक तरफ होकर बैठ जाओ, हम दूसरी ऊँटनी को भी काबू करते हैं। ऊँटनियाँ कहाँ बिदकी हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थीं। ये तीनों खूनी डाकू ही उन्हें झटके दे देकर परेशान कर रहे थे। बूढ़े साधु को भी उतारकर चंपाकली के पास ही बिठा दिया गया। सरदार भी अपनी ऊँटनी से उतर आया था। नीम रोशन रात के सुरमई अंधेरे में वो लोग सायों की तरह दिखाई दे रहे थे। काफले का सरदार और उसके दोनों साथी जानवरों को झूठ मूठ काबू करने की अदाकारी कर रहे थे और चंपाकली और बूढ़े साधु से कोई 60-70 कदमों के फासले पर थे। चंपाकली ने बूढ़े साधु से घबराई हुई आवाज़ में कहा, बाबा हम काफले वालों से पीछे तो नहीं रह जाएंगे। बूढ़ा साधु बोला, नहीं बेटी, काफले का सरदार हमारे साथ है। जानवर काबू में आ जाते हैं फिर वो खुद हमें साथ लेकर काफले में शामिल हो जाएगा। चंपाकली ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ था। कुछ फासले पर स्याह टीले भूतों की तरह अंधेरे में सर उठाए खड़े थे। जहाँ वो बैठी थी वहाँ जमीन पथरीली थी और पीछे एक ढलान थी जो दूर नीचे गहरी खाई में चली गई थी। इतने में काफले का सरदार उनके पास आया। उसके दोनों आदमी उसके दाएं बाएं थे। चंपाकली और बूढ़े साधु को ये देखकर बड़ी हैरत और खौफ महसूस हुआ कि उन तीनों के हाथों में लंबे खंजर थे। पहले तो चंपाकली समझी कि शायद उन लोगों ने जंगली दरिंदों से बचने के लिए खंजर पकड़ रखे हैं, लेकिन सरदार ने करीब आकर चंपाकली से बड़े रौबदार आवाज़ में कहा, तुम्हारे पास जो मोतियों का हार है वो निकाल कर हमें दे दो। इससे पहले कि चंपाकली कोई जवाब देती, बूढ़ा साधु गैर ज़रूरी जोश में आ गया। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन होते हो मेरी बेटी का हार छीनने वाले? सरदार ने अपने साथी को इशारा किया। उसका साथी बूढ़े साधु की तरफ खंजर लेकर बढ़ा और चंपाकली ने अपनी कमीज के अंदर से हार निकालकर सरदार की तरफ फेंका और बोली, मेरे बाबा को कुछ ना कहना, ये हार ले लो। मगर सरदार के साथी ने पलक झपकने में अपना खंजर बूढ़े साधु के सीने में घोंप दिया। बूढ़ा साधु बगैर आवाज़ निकाले ज़मीन पर गिर पड़ा।
सरदार ने मोतियों का हार उठा लिया। चंपाकली चीख मारकर बूढ़े साधु से लिपट गई, जो आखिरी सांस ले रहा था। सरदार ने अपने दूसरे साथी से कहा, तुम मुंह क्या देख रहे हो, इस औरत को भी खत्म कर दो ताकि कोई सबूत ही ना रहे। चंपाकली ने गर्दन उठाई। जैसे ही दूसरा सारबान खंजर लेकर चंपाकली की तरफ आया, चंपाकली उठकर पीछे की तरफ दौड़ी। सारबान भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछे अंधेरी खाई थी। चंपाकली ने उसमें छलांग लगा दी और ढान पर लुढ़कती हुई दूर नीचे जंगली सरकंडों के झुंड से जा टकराई। फौरन उठी और जिस तरफ उसका मुंह था उसी तरफ को दौड़ पड़ी। वो अंधाधुंध अंधेरे में भागती चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कातिल उसका पीछा कर रहा है या नहीं। वो खाई के पत्थरों, झाड़ियों और सरकंडों से उलझती रात के नीम रोशन अंधेरे में दौड़ती चली जा रही थी। एक जगह वो बेदम होकर गिर पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकने लगी। एक जगह जमीन के अंदर से 2 चट्टानी पत्थर इस तरह से बाहर निकले हुए थे कि उनके दरमियान एक घड़ा सा बन गया था। चंपाकली ने अपने आप को इस घड़े में गिरा दिया। उसका सांस फूल गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कान रात की गहरी खामोशी में किसी के कदमों की आवाज़ पर लगे हुए थे, जो लम्हा ब लम्हा उसके करीब आती जा रही थी। चंपाकली ने सांस रोक लिया। कदमों की आवाज़ उसके करीब से होकर आगे निकल गई। ये वही सारबान था जो सरदार के इशारे पर उसे कत्ल करने आ रहा था। इतने में खाई के ऊपर से सरदार की आवाज़ आई, औरत का पीछा छोड़ दो, ऊपर आ जाओ। खूनी सारबान के कदमों की चाप रुक गई। फिर ऐसे लगा जैसे वो खाई की चढ़ाई चढ़ रहा हो। उसके बाद गहरा सुकून छा गया। जब काफ़ी देर गुजर गई और चंपाकली को यकीन हो गया कि सरदार और दोनों सारबान वहाँ से चले गए हैं, तो वो गड्ढे से बाहर निकल आई। उसने अंधेरे में आंखें खोलकर दाएं बाएं एक निगाह डाली। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। चंपाकली को डर था कि शायद वो लोग छुपकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वो वहीं सरकंडों के पीछे छुपकर बैठी रही। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो खाई की चढ़ाई चढ़कर बाहर निकली और रोती हुई आंखों और बोझल दिल के साथ उस तरफ चलने लगी जहाँ उन कातलों ने बूढ़े साधु को खंजर घूमकर गिराया था। वो दौड़कर उस जगह आई। अंधेरे में बूढ़ा साधु जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। चंपाकली ने बूढ़े साधु का सर अपनी गोद में रखा। साधु के सीने से उबल उबल कर जम गया था। उसका सांस बंद था, वो मर चुका था। चंपाकली बूढ़े साधु का सर अपनी गोद में रखे देर तक रोती रही। अचानक खतरे का एहसास उसके दिल में जाग उठा। वो चारों तरफ से खतरों में घिरी हुई थी। कातिल हो सकता है वहीं कहीं छुपे हुए हों और अचानक निकलकर उसे भी कत्ल कर दें। उसने बूढ़े साधु की लाश को आखिरी मर्तबा देखा। बूढ़े के माथे पर झिझक कर बोसा दिया और रोती हुई आंखों के साथ मुखालिफ सिमत को दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी दूर निकल आई। फिर थक कर बैठ गई। ज़रा सांस दुरुस्त हुआ तो उठकर दौड़ने लगी। जब वो जाए वारदात से बहुत दूर निकल आई तो बैठ गई। चारों तरफ देखा। उसके इर्द गिर्द पहाड़ी टीले और बंजर मैदान रात के अंधेरे में दूर तक फैलते चले गए। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। इतना मालूम था कि जिस वक्त उसकी ओटनी बिदक गई थी, काफिला कदीम अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान में था। चंपाकली ने ये इलाके कभी नहीं देखे थे। सारा इलाका उसके लिए अजनबी था और उसे अपना दुश्मन दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक किसी गांव की टिमटिमाती रोशनी नहीं थी। दौड़ते दौड़ते वो थक गई। उसका हलक प्यास से सूख रहा था, जिस्म दर्द कर रहा था। वो देर तक बैठी सोचती रही कि किस तरफ जाए, क्या करे। सिमत का भी उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। सबसे पहले वो कोई ऐसा नदी, नाला या चश्मा तलाश करना चाहती थी जिस पर वो अपनी प्यास बुझा सके। उसने उठकर यूं ही एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। रात ढलने लगी। जब दिन का उजाला फैला तो चंपाकली थककर चूर हो चुकी थी। प्यास के मारे उसका हलक खुश्क हो रहा था। सारा इलाका बंजर और पथरीला था। कहीं कोई और दरख्त, नदी, नाला नहीं था। चलते चलते वो एक टीले के पास बैठ गई। उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी जगह पानी टप टप करके गिर रहा हो। फौरन उठकर उसने इधर उधर तलाश शुरू कर दी। उसने देखा कि एक जगह टीले के पत्थरों के नीचे पानी ऊपर से गिर रहा था और नीचे छोटा सा तालाबचा बन गया था। चंपाकली ने जी भर कर पानी पिया और मुंह हाथ धोया। उसकी तवानाई बहाल हुई तो बैठकर सोचने लगी कि उस वीरान इलाके की बेकरार वस्तुओं में वो कब तक भूखी प्यासी चल सकेगी, कब तक जिंदा रह सकेगी। जो ख्याल उसे ताकत बख्श रहा था वो नागपाल से मिलने का था। उसको यकीन था कि वो नागपाल से मिले बगैर नहीं मरेगी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उसे ढोलक और शहनाई की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़ी हैरान हुई कि ये आवाज़ इस वीराने में कहाँ से आने लगी है। आवाज़ टीले के अकब से आ रही थी और लम्हा ब लम्हा करीब होती जा रही थी। वो उठ खड़ी हुई। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी अचानक उस तरफ से खाना बदोशों की एक टोली नमूदार हुई। उसमें एक औरत आगे आगे रक्स कर रही थी। पीछे एक आदमी ढोलक बजा रहा था, एक आदमी शहनाई बजा रहा था। 3 मर्द और एक उधेड़ उम्र औरत ऊँटों पर सवार उनके पीछे पीछे आ रहे थे।
ऊंटों पर मिट्टी की बड़ी बड़ी दो सुराहियां लटक रही थीं। चंपाकली जल्दी से टीले की ओट में हो गई। खानाबदोश चश्मे पर पानी लेने आ रहे थे। वो चश्मे के पास आकर रुक गए। रक्स करने वाली औरत ने चश्मे के तालाबचे पर पानी पिया, मुंह पर पानी के छींटे मारे और दूसरे खानाबदोशों की तरफ देखकर कहा, पानी मीठा है, खारा नहीं है। मर्दों ने खच्चरों पर से सुराखियाँ उतारी और उनमें पानी भरने लगे। उधेड़ उम्र औरत और उधेड़ उम्र मर्द खानाबदोश ज़मीन पर बैठ गए। ढोलक और शहनाई बुझाने वाले भी पानी से प्यास बुझाने लगे। अचानक उनमें से एक की चंपाकली पर नज़र पड़ गई। उसने हैरत से चंपाकली की तरफ देखा और उधेड़ उम्र खानाबदोश से कहा, भाइया वो देखो, एक औरत खड़ी है। सबकी निगाहें चंपाकली की तरफ उठ गई, जो अब टीले की ओर से निकलकर उनके सामने आ गई। बूढ़े खानाबदोश, जिसको भाया कहकर मुखातिब किया गया था, ने चंपाकली की तरफ देखा और इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहा, यहाँ आओ, डरो नहीं, हम डाकू नहीं हैं, खानाबदोश हैं। चंपाकली बूढ़े खानाबदोश के पास आ गई। कौन हो तुम? उधेड़ उम्र खानाबदोश औरत ने पूछा। चंपाकली ने जवाब दिया, मैं अपने काफिले से बिछड़ गई हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़े खानाबदोश ने पूछा। चंपाकली ने जवाब दिया, आगे जो बड़ा शहर है मैं वहाँ रहती हूँ, आप मुझे वहाँ पहुँचा दें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं खानाबदोश लड़कियों की तरह नाच लेती हूँ। बूढ़े खानाबदोश ने उधेड़ उम्र खानाबदोश औरत की तरफ देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहा। दोनों समझ गए कि चंपाकली के साथ क्या सलूक करना है। बूढ़ा खानाबदोश बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम नाच भी लेती हो। यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हें आगे जो बड़ा शहर है वहाँ पहुँचा देंगे, हम भी वहीं जा रहे हैं। चंपाकली को इत्मीनान हो गया कि वो सहरा में भूखी प्यासी नहीं मरेगी और खैरो आफियत से अपनी मंजिल पर पहुँच जाएगी। खानाबदोशों ने चंपाकली को खाना वगैरह खिलाया। कुछ देर वहाँ चश्मे पर बैठे रहे और फिर आगे चल पड़े। ये खानाबदोश सहराई रास्तों से बखूबी वाकिफ थे। दोपहर तक वो सहरा में एक आर्जी पड़ाव पर आ गए, जहाँ मुख्तलिफ सिमतों को जाने वाले काफिले आकर कुछ देर ठहरते थे। यहाँ से वो नैनवर जाने वाले काफिले में शामिल हो गए। 4 हफ्तों के सफ़र के बाद ये काफिला दजला और फरात की वादी में कदीम सुमेरी शहर नैनवर के कुर्बो जवार में पहुँच गया। चंपाकली बूढ़ी खानाबदोश औरत के साथ ऊँट पर बैठी थी। उसने दूर से नैनवर शहर की बुलंद फसील को देखा, जो काफ़ी बुलंदी पर थी। वो सोचने लगी कि वो ऐसे मुल्क में आ गई है जो इसके लिए बिल्कुल नहीं है। शहर में कोई उसे जानता नहीं। वो इस हालत में नागपाल को कहाँ तलाश करेगी और क्या नागपाल उसे मिल जाएगा? चंपाकली ने दिल में यही फैसला किया कि जब तक नागपाल नहीं मिल जाता वो इन खानाबदोशों के साथ ही रहेगी। नैनवर शहर की फसील का बड़ा दरवाज़ा काफ़ी कुशादा था। दरवाजे के ऊपर अजीब वज़ा की वर्दियाँ पहने, तीर कमान लगाए, हाथों में नेज़े पकड़े सिपाही खड़े थे। दरवाजे की ड्योढ़ी में भी सिपाही मौजूद थे, जो शहर में दाखिल होने वाले हर आदमी की जांच पड़ताल करते थे। खानाबदोश इस शहर में आते जाते रहते थे। चुनाचे सिपाहियों ने सरसरी तलाशी के बाद उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। ये शहर इतना फैला हुआ था कि फसील शहर का दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। इस शहर के बारे में मोरखों और आसार करीमा के माहिरीन को कतबों और मेखी रस्मुल खत में लिखी हुई मट्टी की तख्तियों की इबारत से जो मालूमात हासिल हुई हैं, उनके मुताबिक समीरी अगरचे वैशी और जंगजुम थे, लेकिन ये कौम बड़ी ज़हीन और इख्तराफ पसंद थी। 4 पहियों वाली गाड़ी, हल, कश्ती, कुमार का चाक और जुलाहे की तानी इन लोगों की ईजादात बताई जाती हैं। ज़मीन सैराब करने के लिए इन लोगों ने दरियाओं से नहरें निकाली, तालाब बनाए, अशिया की पैमाइश और वज़न करने के आलात तैयार किए, चमड़ा रंगने, रंग और रोगन बनाने और इतर तैयार करने का काम शुरू किया। ये लोग फन तिब और सर्जरी में भी दस्तरस रखते थे और अक्सर इमराज का इलाज खुद कर लेते। समीरी कौम ने छोटे बड़े कई शहर बसाए। ये लोग ईस्टर की पूजा करते थे, जो उनकी सबसे बड़ी देवी थी। इब्रानी ज़ुबान में समीरी के मानी है जनूब के लोग। मोरखीन का एक ग्रोह लिखता है कि ये जनूबी अरबिस्तान के खानाबदोश चरवाहे थे, जो इराक के मुल्क दजला फरात और दरियाओं के दरमियान आकर आबाद हो गए थे। नैनवर उनके मुल्क का दारुल हुकूमत था, जिसकी फसील की चौड़ाई मशहूर यूनानी मोरख हेरोडोटस के मुताबिक 60 फुट थी और यहाँ 8 घोड़े बैक वक्त दोष बदोश चल सकते थे। शहर की वसअत का अंदाज़ा हेरोडोटस के इस बयान से लगाया जा सकता है कि उसकी फसील का मुहैयत 56 मील से भी ज़्यादा था। यानी आज के हिसाब के मुताबिक ये शहर लाहौर से शुरू होकर वज़ीराबाद तक फैला हुआ था। हेरोडोटस दुनिया के उस कदीम तरीन शहर के बारे में लिखता है कि नैनवर शहर 4 हिस्सों में मुनक़सिम था। एक हिस्से में शाही किला था, दूसरे में शाही महल और तीसरे में शहरी आबादी और बागात थे जिनमें नहरें बहती थीं, और चौथे हिस्से में देवी इश्तर का मंदिर था। चंपाकली जिन खानाबदोशों के साथ इस कदीम तरीन शहर में दाखिल हुई थी,
उन्होंने इष्टक देवी के मंदिर के पीछे खुली जगह पर डेरा लगा लिया। चंपाकली ने शाम के वक्त शहर में घूमने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बूढ़े खानाबदोश ने खट्टे खट्टे नौजवान खानाबदोश को इशारा किया। उस खानाबदोश को वो लोग मंगू के नाम से पुकारते थे। मंगू खानाबदोश ने चंपाकली से कहा, तुम शहर में नहीं जा सकती, तुम्हें इसी जगह रहना होगा हमारे साथ। जब चंपाकली ने ज्यादा इसरार किया तो मंगू ने उसे उठाया और एक झोंपड़ी में लाकर उसके पाँव में रस्सी बांधी और रस्सी को चारपाई से बांधकर वसीली आवाज में बोला, अगर यहाँ शोर मचाया तो हम तुम्हारा गला काट डालेंगे और तुम्हारी लाश चील कौओं के आगे डाल देंगे। तब चंपाकली पर यह राज खुला कि वो खानाबदोशों की हम सफ़र नहीं बल्कि कैदी है और उनकी नीयत खराब है, मगर वो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। वो मजबूर और बेबस थी। एक आदमी छुरा कमर में लगाए झोंपड़ी के बाहर पहरा देता था। चंपाकली को अंदर ही खाना पहुंचा दिया जाता। जब वो किसी से पूछती कि मुझे किस लिए कैद किया गया है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। फिर एक दिन उसे झोंपड़ी से बाहर निकालकर नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, मगर पाँव की रस्सी ना खोली गई। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी बड़ी मूंछों और खौफनाक शक्ल वाला आदमी रथ पर सवार होकर वहां आया। चंपाकली को उसके सामने पेश किया गया। उस आदमी ने चंपाकली के गिर्द एक चक्कर लगाकर उसको चारों तरफ से घूर घूर कर देखा, फिर उसके बाजू को टटोला। चंपाकली शर्म से सिमट गई। खानाबदोश बूढ़ा और मंगू खानाबदोश पास ही खड़े थे। खौफनाक शक्ल वाले आदमी ने उनकी तरफ देखा और बोला, मैं इसके एवज 4 बड़े सिक्के दूंगा। बूढ़े खानाबदोश ने खुश होकर कहा, हमें मंजूर है। चंपाकली ने जब देखा कि उसे फरोख्त किया जा रहा है तो वो चीख कर बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं इस मुल्क के बादशाह के पास फरियाद लेकर जाऊंगी। मंगू खानाबदोश ने खंजर निकालकर उसकी नोक चंपाकली की गर्दन पर रख दी और बोला, अब अगर आवाज़ निकाली तो खंजर से तुम्हारा गला काट दूंगा। चंपाकली क्या कर सकती थी, ये सोचकर वो चुप हो गई कि शायद देवताओं की यही मर्जी हो, शायद नाग देवता इसी तरीके से नागपाल को इससे मिला दें। बूढ़े खानाबदोश ने खौफनाक शक्ल वाले बुर्दा फरोश से 4 सिक्के वसूल किए और चंपाकली के पाँव में बंधी हुई रस्सी का सिरा खौफनाक शक्ल वाले बुर्दा फरोश के हवाले कर दिया। वो चंपाकली को अपने साथ लेकर रथ के पास आ गया। पहले उसने चंपाकली को रथ पर सवार कराया। उसके पाँव में बंधी हुई रस्सी को रथ की एक आहनी हुक के साथ अच्छी तरह से कसकर बांधा और रथ लेकर एक तरफ रवाना हो गया। रथ के आगे 2 बैल जुते हुए थे। एक बुर्दा फरोश ने आगे, एक और बड़े बुर्दा फरोश के हाथों ये दूसरा बुर्दा फरोश गुलामों और गुलाम औरतों की तिजारत करता था। दूसरे दिन वो चंपाकली को शहर की मंडी में ले आया। यहाँ एक चबूतरा बना हुआ था। वहाँ दूसरी नौजवान औरतें भी पहले से मौजूद थीं, जिन्हें मंडी में बेचने के लिए लाया गया था। चंपाकली को भी उनमें खड़ा कर दिया गया। थोड़ी ही देर बाद शहर के अमीर लोग अपने महल्लात और हवेलियों में काम करवाने के लिए गुलामों और कनीज़ों को खरीदने अपने अपने रथों पर वहाँ पहुँच गए। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा गुलाम मर्दों और गुलाम औरतों की बोली लगाने लगा। अमीर लोग अपनी अपनी पसंद के गुलाम और कनीज़ की बोली लगाते और उसे खरीद कर ले जाते। चंपाकली की भी बारी आ गई। उसे भी आगे करके लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया। बोली लगाने वाले ने चंपाकली के जिस्म की, उसके हुस्न की तारीफ करना शुरू कर दी और कहा कि ये कनीज़ मोइंजोदड़ो के मुल्क की रहने वाली है और हमारे मुल्क में पहली बार मोइंजोदड़ो की एक हसीन औरत आई है। चंपाकली वहाँ फरोख्त की जाने वाली तमाम औरतों से ज़्यादा जवान और हसीन थी। उसकी आंखें भी नीली थीं। बोली लगाने वाला बार बार चंपाकली की नीली आंखों की तारीफ कर रहा था। बोली शुरू हो गई। अमीर लोग बढ़ चढ़कर चंपाकली की बोली लगाने लगे। हर अमीर आदमी की ख्वाहिश थी कि वही चंपाकली को खरीद कर साथ ले जाए। एक सौदागर जिसने बड़ा आला रेशमी लिबास पहन रखा था और 2 गुलाम उसके दाएं बाएं सोने चांदी के सिक्कों की थैलियां लिए खड़े थे। चंपाकली के लिए बढ़ चढ़कर बोली दे रहा था। उस सौदागर ने सबसे ज़्यादा बोली पर चंपाकली को खरीद लिया। वो 2 रथों पर सवार होकर वहाँ आया था। एक रथ पर उसने चंपाकली को अपने साथ खड़ा कर लिया। गुलाम ने फौरन चंपाकली के पाँव में बंधी हुई रस्सी को रथ के आहनी हुक के साथ कसकर बांध दिया। रथ के आगे 2 बैल जुते हुए थे। आगे आगे सौदागर का रथ जा रहा था, जिसे वो खुद चला रहा था। पीछे गुलामों के 2 रथ आ रहे थे। सौदागर की आलीशान महल नुमा हवेली दरियाए दजला के किनारे एक पुरफिजा मकाम पर कायम थी। हवेली चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। हवेली का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, जिसके बाहर हर तरफ 2 सिपाही पहरे पर मौजूद रहते थे। हवेली के अंदर एक बागीचा था और नहाने के लिए एक तालाब था। उस सौदागर की 6 बीवियाँ और 10 कनीज़ें थीं। उन कनीज़ों में चंपाकली को भी शामिल कर दिया गया। चंपाकली ने अपने आप को देवताओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। इसको यकीन था कि जिस नाग देवता ने उसे ये खबर दी थी कि नागपाल दजला फरात के दरमियान आबाद बड़े शहर में मिलेगा, उसी देवता की मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। चुनाचे चंपाकली ने सौदागर की हवेली से फरार होने का ख्याल निकाल दिया।
उसने खुद को लम्हा बलम्हा नए रूनमा होने वाले वाक़यात और हादसात के सुपुर्द कर दिया। चंपाकली का कीधा था कि वो उन वाक़यात की लहरों पर बहती हुई एक ना एक दिन नागपाल से जा मिल जाएगी। वो हवेली में खामोशी से दिन बसर करने लगी। उसे हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। उसका काम सौदागर की 6 बीवियों और सौदागर की खिदमत करना था। दूसरी कनीज़ों के साथ चंपाकली भी ये फरीज़ा अंजाम देने लगी। ये सौदागर शहर नैनवर का बहुत बड़ा ताजर था। उसके समुद्री जहाज़ माल लेकर जुनूब मशरक़ी समंदरों का तवील सफ़र करते हुए इस ज़माने के इंडोनेशिया के मुल्कों और श्रीलंका के जजीरों तक जाते थे। वहाँ के सौदागर सामान लेकर नैनवर आते थे। ये जहाज़ दरियाए दजला फ़रात में से गुजरकर दजला फ़रात के डेल्टे से होते हुए समंदर में दाखिल होते थे। दूसरे मुल्कों के सौदागर जब नैनवर आते तो चंपाकली के मालिक की हवेली में क़याम करते। उनकी बड़ी दावतें होती थीं। वो जितने दिन ठहरते थे उनकी ज़बरदस्त आओ भगत होती थी। चंपाकली को सौदागर की हवेली में रहते हुए 1 साल गुजर गया तो उसका दिल बुझ सा गया। उसके दिल में ख्याल आने लगा कि देवताओं ने उसे भुला दिया है और अब शायद नागपाल से उसकी कभी मुलाकात ना हो और उसे ज़िंदगी के बाकी दिन इसी हवेली में गुलाम बनकर गुजारने पड़े। इन्हीं दिनों जुनूब मशरक़ी समंदरों के एक मुल्क श्रीलंका से एक सौदागर आकर चंपाकली के मालिक की हवेली में ठहरा। उसकी बढ़ चढ़कर आओ भगत होने लगी। उसके आराम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाने लगा। ये सौदागर पुख्ता उम्र का था। रंग स्याह फाम था, सर के बाल घने और घुंघराले थे और उनमें सफ़ेदी झलकना शुरू हो गई थी। उसका नाम मोतिंगा था। चंपाकली के मालिक ने उसकी खातिर मुतारात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके लिए दूसरे मुल्कों से ख़ास शराब मटकों में भरवा कर मंगवाई गई थी। चंपाकली को ख़ास तौर पर मोतिंगा की खिदमत पर मामूर किया गया था क्योंकि चंपाकली बाकी तमाम कनीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत थी। चंपाकली ने पहले दिन ही महसूस कर लिया कि श्रीलंका के मुल्क का मोतिंगा नाम का ये सौदागर इसे बुरी नज़रों से देखता है, लेकिन वो उसकी खिदमत के लिए मजबूर थी। 15 रोज़ हवेली में क़याम करने के बाद जब ये सौदागर मोतिंगा वापस जाने लगा तो उसने चंपाकली के मालिक से उसे मांग लिया और कहा, ये कनीज़ मुझे दे दो, ये मुझे बहुत पसंद है। चंपाकली सहम गई। वो जानती थी कि उसका मालिक कभी इनकार नहीं करेगा और ऐसा ही हुआ। उसके मालिक ने बड़ी खुशी से चंपाकली को उसके हवाले कर दिया। चंपाकली एहतजाज भी करती तो वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था? वो तो एक गुलाम कनीज़ थी। सर झुकाए खामोशी के साथ अपने नए मालिक मोतिंगा के साथ चल पड़ी। मोतिंगा अपने साथ माल से भरकर 4 जहाज़ लाया था जो दरियाए दजला में खड़े थे। उस ज़माने में दरियाए दजला आज की तरह छोटा सा दरिया नहीं हुआ करता था। आजकल तो ये दरिया एक नहर बनकर रह गया है, मगर आज से 4-4.25 हज़ार वर्ष पहले ये दरिया कुशादा भी था, गहरा भी था और तेज़ पानी इसमें बहता था। चंपाकली को मोतिंगा के ख़ास समुद्री जहाज़ में सफ़र करवा दिया गया। उस ज़माने में बादबानी जहाज़ हुआ करते थे जो हवाओं के ज़ोर पर चला करते थे। ये जहाज़ ज़्यादा बड़े नहीं होते थे मगर बहुत मजबूत होते थे और समुद्री तूफ़ानों के थपेड़े बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अगर तूफ़ान मुँह ज़ोर हो जाए तो ये जहाज़ उलटकर डूब भी जाते थे। चुनांचे ऐसे हादसात से बचने के लिए इन जहाज़ों को ऐसे मौसम में चलाया जाता था जिस मौसम में समंदर में तूफ़ान नहीं उठते थे। जहाज़ के जहाज़रां बड़े तजर्बाकार जहाज़ी होते थे। जहाज़ का कप्तान किसी ऐसे आदमी को बनाया जाता था जिसे समुद्री सफ़र का बहुत तजर्बा होता था और जिसकी उम्र समंदरों में तिजारती जहाज़ों को लाते ले जाते गुजरी होती थी। मगर जब समंदर में सफ़र के दौरान अचानक हवा बंद हो जाती तो ये तजर्बाकार कप्तान भी बेबस हो जाते। जहाज़ के फूले हुए बादबान सुगड़ जाते और जहाज़ बीच समंदर में लंगर डाल देता था। जहाज़रान और जहाज़ के कप्तान के पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं होता था कि वो हवा के दोबारा चलने का इंतज़ार करें। कभी कभी हवा कई रोज़ बंद रहती और जहाज़ समंदर में खड़ा रहता। जहाज़रान और जहाज़ का कप्तान दिन में कई बार जहाज़ के अर्शे पर आकर कभी आसमान की तरफ निगाहें उठाए, कभी समंदर पर चारों तरफ निगाह डालते और कभी उस झंडी को तकते रहते जिसके साथ रेशम की झालरें बांधकर उसे जहाज़ के मस्तूल के साथ लटका दिया होता था। हल्की सी हवा भी चलती तो झंडी के साथ बंधी हुई रेशम की झालर की लर्जें हिलने लग जाती। उन्हें हिलता देखकर जहाज़रान खुशी से चिल्ला उठते थे, हवा चल पड़ी है। मलाहों और जहाज़ के कप्तान की आंखें उम्मीद और बीम के आलम में जहाज़ के सिमटे हुए बेजान बादबानों को टिकटिकी बांधकर देखने लगती। हवा के झोंके आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगते। उसके साथ ही सुकड़े हुए बेजान बादबानों में जैसे जान पड़ने लगती। पहले वो थोड़ा थोड़ा हिलते, फिर उनमें हवा भरना शुरू हो जाती। उस वक्त मलाहों और कप्तान के चेहरे खुशी से दमक उठते। कप्तान बाजू बुलंद करके नारा लगाता, बादबान खोल दो।
बादबानों को नीचे से मस्तूनों के साथ रस्सियों से बांधा होता था। मल्लाह कप्तान का हुक्म पाते ही खुशी से शोर मचाते, एक दूसरे को आवाज़ें देते, मस्तूनों की तरफ दौड़ पड़ते और जल्दी जल्दी नीचे से बादबानों की रस्सियाँ खोल देते। फिर जैसे ही बादबान हवा से फूलने लगते, फौरन जहाज़ का लंगर उठा दिया जाता और जहाज़ एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता। चंपाकली को जिस बादबानी जहाज़ पर सवार किया गया, उसका कप्तान जहाज़ का मालिक मोतिंगा ही था। जहाज़ के आगे जहाँ जहाज़ के अर्शे के दोनों किनारे आकर मिलते थे, वहाँ लकड़ी के एक बड़े मोर का बुत नस्ब था। ये वो ज़माना था जब श्रीलंका में लोग मुख्तलिफ जानवरों की पूजा करते थे। उन जानवरों में मोर भी था, लेकिन लंका के मुल्क में लोगों की अक्सरियत सांपों की पूजा करती थी। ये आज से 5,000 वर्ष पहले का ज़माना था। उस ज़माने में श्रीलंका का नाम क्या था, इस बारे में तारीख दानों में इख्तलाफ पाया जाता है। किसी के ख्याल है कि उस ज़माने में श्रीलंका को संदीप के नाम से जाना जाता था, किसी के ख्याल में उसका पुराना नाम जलदीप था। लेकिन इस बारे में मोरखों की अक्सरियत का इत्तफाक है कि इस सहद में श्रीलंका पर जो राजा हुकूमत करता था, बाद में आने वाला रावण उसी राजा की औलादों में से था। लेकिन मौजूद तहकीक से उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। सच है, तारीख हमें बताती भी बहुत कुछ है और हमसे छुपाती भी बहुत कुछ है। कदीम तारीख हमें जितना बताती है उससे 10 गुना ज़्यादा हमसे छुपाती है। कदीम तारीख डूबा हुआ जहाज़ है जिसके बिखरे हुए बाकी मांदा टूटे फूटे टुकड़े हमें सतह आब पर तैरते मिलते हैं। जहाज़ का असल सामान जहाज़ के साथ ही गर्क हो जाता है। ज़रूफ, शिकस्ता इंडें, बुसीदा मुजस्मे, कदीम रस्मुल ख़त वाले खस्ता कतबे, कदीम सिक्के और उसी किस्म की दूसरी असगार रफ्ता चीज़ें होती हैं जिनको सामने रखकर मोरख कदीम तहजीबों का सुराग लगाने की कोशिश करते हैं और कदम कदम पर ठोकरें खाते हैं। श्रीलंका के सौदागर मोतिंगा के बादबानी जहाज़ नैनवर और वादी दजला अफरात के दूसरे शहरों से माल तिजारत लेकर खुले समंदर में रवा दवा थे। मौसम खुशगवार था। तिजारती हवाएं मामूल के मुताबिक मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ चल रही थी। चंपाकली सौदागर और जहाज़ों के मालिक मोतिंगा के जहाज़ पर थी और ये जहाज़ बाकी तीनों जहाज़ों से आगे आगे जा रहा था। बादबानी जहाज़ हवा के ज़ोर पर चला करते थे और उनकी रफ्तार घटती बढ़ती रहती थी। हवा तेज़ हो जाती तो जहाज़ की रफ्तार भी तेज़ हो जाती, हवा की रफ्तार कम होती तो जहाज़ की रफ्तार भी कम हो जाती। अगर समंदर में तूफ़ान आ जाता तो जहाज़ों के बादबान लपेट दिए जाते, क्योंकि तूफ़ानी हवाओं में जहाज़ के उलट जाने का ख़तरा होता था। वादी दजला फरात से श्रीलंका तक समंदर का फासला बहुत तवील था। अगर जिस ज़माने में श्रीलंका का नाम जलदीप या संदीप हुआ करता था, इन जहाज़ों को श्रीलंका तक पहुंचने में 3 माह लग गए। 2-3 जगहों पर दौरान सफ़र हवा साकिन भी हो गई, जिसकी वजह से जहाज़ों को 3-3, 4-4 दिन खुले समंदरों में रुकना पड़ा। चूँकि ये समुद्री तूफ़ानों का ज़माना था, इसलिए जहाज़ समुद्री तूफ़ानों की तबाही से बच रहे और मंजिल मकसूद पर पहुँच जाए। सौदागर मोतिंगा का जहाज़ सबसे पहले श्रीलंका के साहिल के साथ लगा। उस वक्त चंपाकली जहाज़ के मालिक मोतिंगा के साथ अर्शे पर खड़ी थी। वो पहली बार श्रीलंका की जजीराई ज़मीन को देख रही थी। बंदरगाह पर जगह जगह बादबानी जहाज़ खड़े थे जिन पर सामान लादा और उतारा जा रहा था। समंदर के किनारे किनारे नारियल के दरख्तों की गुंजान की तार हद निगाह तक चली गई थी। चंपाकली के शहर नागापुरम में नारियल बड़ी दूर से मंगवाया जाता था और इतना मंगवाया जाता था कि सिर्फ नागापुरम के शाही महल में ही देखा जाता था। यहाँ बंदरगाह पर नारियलों के ढेर लगे थे। नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। हवा में रुतूबत थी और फ़िज़ा में हब्स की कैफियत थी। चंपाकली का आबाई शहर और शाही महलात वादी सिंध में वाक़े थे, जहाँ की आबोहवा खुश्क थी। श्रीलंका की मरतूब और हब्स आलूद फ़िज़ा में चंपाकली पहली बार सांस ले रही थी। फ़िज़ा में नारियल के दरख्तों, समंदर के नमकीन पानी और बंदरगाह पर लगे हुए आम, नारियल, अनानास और मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के ढेरों की हल्की हल्की खुशबू भी घुल मिल रही थी। मगर चंपाकली का दिल उदास था। वो मोतिंगा सौदागर की ज़र खरीद कनीज़ थी। अगरचे उसके पाँव रस्सी से आज़ाद कर दिए गए थे, लेकिन 2 खंजर बरदार सिपाही उसकी मुसलसल निगरानी कर रहे थे। सौदागर मोतिंगा ने चंपाकली की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें हमारा मुल्क पसंद आया? चंपाकली ने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जी हाँ, और चुप हो गई। वो नागपाल के तस्वुर में गुम थी। कभी उसे यकीन हो जाता कि इस मुल्क में उसे नागपाल ज़रूर मिल जाएगा, फिर ये सोचकर उदास हो जाती कि नागपाल 7 समंदर पार यहाँ कहाँ और कैसे आ सकता है। सौदागर मोतिंगा ने अपने ख़ास मुहाफिज को इशारा किया और कहा, हमारी कनीज़ चंपाकली को हमारी पालकी में ले जाकर बिठा दो। मोतिंगा की ख़ास पालकी बंदरगाह पर एक तरफ नारियल के दरख्तों के साए में खड़ी थी। सौदागर मोतिंगा जहाज़ से उतरते तिजारती माल की जांच पड़ताल में लग गया।
और उसका मुहाफिज चंपाकली को अपनी निगरानी में लिए पालकी की तरफ चल पड़ा। उसे पालकी में बिठाकर पालकी का बारीक जालीदार पर्दा गिरा दिया। थोड़ी देर बाद मोतिंगा भी आ गया। वो पालकी में चंपाकली की वसात वाली निशिस्त पर बैठ गया। 4 सियाह फाम गुलामों ने पालकी को कंधे पर उठाया और मोतिंगा की शाही हवेली की तरफ रवाना हुए। मोतिंगा की हवेली समंदर के किनारे बड़ी पुरफिजा जगह पर वाक़या थी। वादी सिंध के मकानों के बरक्स श्रीलंका के मकानों की दीवारें पहाड़ी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और हर मकान की छत ढलवान थी, क्योंकि इस मुल्क में बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी। मोतिंगा सौदागर की आलीशान हवेली की छतें भी ढलवान थी। यह हवेली बड़ी वसी रकबे पर फैली हुई थी। उसकी 4 दीवारी इतनी ऊंची थी कि कोई आदमी उस पर चढ़ नहीं सकता था। हवेली में दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा था, जिसके बाहर मुहाफिज पहरा देते थे। 4 दीवारी में एक तरफ नौकरों की छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई थी। हवेली सरसब्ज घास और फूलों की क्यारियों वाले एक वसी बाग के वस्त में थी। उसके अलग अलग कई कमरे थे। जगह जगह नारियल के दरख्त जजीरे की समुद्री हवा पर लहरा रहे थे। जैसे ही मोतिंगा की पालकी हवेली के दरवाजे में दाखिल हुई, 6-7 गुलाम और खादमाएँ और कनीज़ें दौड़ती हुई आईं। एक दरमियानी उम्र की गहरे सांवले रंग की कनीज़ ने आगे बढ़कर मोतिंगा सौदागर का बड़ी नज़ाकत से हाथ थाम कर नीचे उतारा। उसकी निगाह साथ बैठी चंपाकली पर पड़ी तो दरमियानी उम्र की कनीज़ के चेहरे पर हसद और नफरत के जज्बात नुमायां होने लगे, जिन्हें उसने बड़ी होशियारी से जाहिर न होने दिया। मोतिंगा ने दरमियानी उम्र और गहरे सांवले रंग की उस कनीज़ से मुखातिब होकर कहा, सुंदरी, हम तुम्हारे लिए मोहनजोदड़ो के मुल्क की एक सहेली लाए हैं। इसे हवेली में ले चलो। गहरे सांवले रंग की दरमियानी उम्र वाली उस कनीज़ का नाम सुंदरी था। उसका जिस्म भुरभुरा था और उसने करमजी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें से उसका आधा जिस्म उरियां हो रहा था। कानों में नीलम के बुंदे थे, गले में नीले मोतियों की माला थी और बालों के जूड़े में कमल के 2 छोटे फूल सज रहे थे। चंपाकली ने सुंदरी के चेहरे पर उभरने वाले आसदाना तासुरात को पढ़ लिया था, मगर उसे हवेली और हवेली में रहने वाली कनीज़ों और दूसरे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिलो दिमाग में नागपाल का ख्याल छाया हुआ था और वो यही सोच रही थी कि वो एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में आ गई है। क्या वो नागपाल से कभी मिल सकेगी? सौदागर मोतिंगा पालकी से उतरकर गुलामों के साथ हवेली की तरफ चल दिया। सुंदरी ने चंपाकली की तरफ घूर के देखा और खुश्क लहजे में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? चंपा। चंपाकली ने नरम आवाज़ में कहा, मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर सुंदरी आगे आगे चल दी और चंपाकली उसके पीछे चल पड़ी।